बिल्कुल जो लेवल दिया था बिल्कुल पीछे से भी और लेवल डाउन है। अगर आप गौर करो पीछे की, तो उससे भी डाउन लेवल है, तो भी रेंज आपकी वही टिकी है। इसका मतलब 8 देते हैं तो भी आपकी वही रेंज है, लो देते हैं तो वही रेंज है। इसका मतलब आपके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है उस बात का। ये इफेक्ट की बात देखना चाह रहा हूँ मैं भी। लो दे तो आपका लेवल हाई नहीं हो रहा, हाई दे तो अभी लेवल हाई नहीं हो रहा, मतलब वो जो है रेंज फिक्स कर रखी है वही फिक्स ही है। पहला क्वेश्चन था सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पे कौन सा प्रदर्शन होता है? हम्म, परिणाम। पिछले टेस्ट में कौन सा दिया था? स्टेप बाय स्टेप दी थी, स्टेप बाय स्टेप के लिए कौन सा आंसर आता है? विधि प्रदर्शन। विधि मतलब पहला तरीका है। दोबारा से मैं तीनों बता देता हूँ अलग अलग आपको, ये पहला तरीका है। पहला तरीका कौन सा है? विधि है। सेकंड कौन सा है? परिणाम है। और थर्ड कौन सा है? संयुक्त है। पहले की खास बात है, पिछले टेस्ट में स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसका मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? उसकी खास बात करें तो उसमें जब भी कोई काम, एग्जांपल जैसे कोई चीज लर्निंग बाय डूइंग, किस मेथड पे आधारित है वो? तीन तीन किस्म है। पहले का मैंने उस टाइम भी बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग, और ये क्या, सीइंग इज बिलीविंग। ये कौन से के लिए आएगा? दूसरे के लिए। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कोई काम करके देखें तो सीखेंगे, कोई काम करेंगे तो सीखेंगे। जैसे दूध निकालने का तरीका, ये फुल हैंड मेथड से, तो एग्जाम्पल किसका हो गया? ये पहले का हो गया। फिर आपको कि दवाई देनी है, पशु को दवाई पिलानी है, ओरली दवाई पिलानी है, ड्रेंच करनी है, तो वो भी किसका तरीका है? पहले का। एग्जाम्पल भी आ सकता है पेपर में। दवाई पिला रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, आईवी लगा रहे हो, पिंडी देने ला रहे हो, किमी काम करना रहे हो, वो लर्निंग बाय डूइंग है। इसका मतलब कौन सा हो गया? वो पहला हो गया। सेकंड क्या है? सीइंग इज बिलीविंग है, मतलब दूसरे को करके देख। दो की तुलना करनी पड़ेगी यहाँ पे। सेकंड में पुरानी रूढ़िवादी के साथ नई की तुलना करेंगे। रूढ़िवादी तो हमारा कौन सा मेथड चल रहा है? ये चल रहा है फुल हैंड मेथड। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या है? मशीन मेथड। दो की तुलना होगी ना, दो की तुलना करेंगे तो कौन सा मेथड आ जाएगा? सेकंड, जो आज टेस्ट में पूछा है, जिसका नाम क्या था? रिजल्ट या परिणाम है। थर्ड वाले में संयुक्त का नाम ही संयुक्त है, मतलब पहली दूसरी को जोड़ दोगे, पहली दूसरी को जोड़ दोगे तो कौन सा का रिजल्ट आएगा? थर्ड का। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है, कंपैरिजन नहीं की जाती इसमें, तुलना नहीं की जाती, कोई तुलना नहीं करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये तो ऐसे टेस्ट करने के लिए दे दिया था। तो सेइंग इज बिलीविंग पूछे तो आंसर क्या करना आपको? परिणाम। लर्निंग बाय डूइंग दे तो विधि प्रदर्शन है। सही मैचिंग पूछी थी इसमें, कौन सा करके आए हो? बहुतों का गलत मिलेगा। कौन सा करके? 500 करके आए हो ना, लेकिन आंसर तो दूसरा है इसका। राइट आंसर कौन सा है? दूसरा है। जो ऊपर लिख रखा है ना, फील्ड विजिट, फील्ड का मतलब एक आदमी से नहीं है। पर्सनल विजिट बोले या ऑफिशियल लेटर जारी किया है, ऑफिस में आप कॉल किए है, फोन कॉल, पर्सनल लेटर, ये किसके लिए आते हैं? एक आदमी के लिए आते हैं। कहीं घर गया, कहीं खेत में गया, खेत में मतलब फार्म पे गए, किसी के फार्म पे गए, किसी के घर पे गए, या ऑफिस में बुलाया, तब तो क्या हुआ? एक है। और फील्ड का मतलब यहाँ पे, फार्म और फील्ड में थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान रखना यहाँ पे। फार्म का मतलब क्या? किसी के खेत में गए। फील्ड का मतलब आप क्या फील्ड में जाके वहां गए। बस वहाँ टिक्का लगाना चाहो तो हाँ फील्ड में चल पड़े हो गए। फील्ड में चल पड़े मतलब कोई एक के घर खातर कौन चले, वो कम कम दो चार घर खातर चले। जो फील्ड का नाम आएगा तो वहां पे ग्रुप नाम आ जाएगा, फील्ड का नाम आएगा तो क्या आ जाएगा? ग्रुप। इतना ही ध्यान रखना है। फार्म विजिट, होम विजिट, तब तो क्या है वो? इंडिविजुअल है। फार्म विजिट या होम विजिट है तो क्या है वो? इंडिविजुअल। लेकिन फील्ड विजिट है तो क्या है वो? इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा वो? ग्रुप आ जाएगा। बाकी जो दे रखे हैं वह सारे सही है। मास का मतलब क्या? जन, वह बहुतों से संपर्क है। आप इलेक्ट्रॉनिक वेव्स काम में ले सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम में ले सकते हो, या आप न्यूज़पेपर काम में ले सकते हो। जो भी हमारे जो बड़े मेथड है जन संपर्क वाले, और एग्जाम्पल हमारा क्या है? रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है। ये सारे किसके एग्जाम्पल आएंगे? जन संपर्क के। बाकी जो है ना, समूह समूह, चाहे वो पैनल हो, चाहे कि हमारा विधि प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो सारे सारे किसके प्रकार आएंगे? किसके प्रकार आएंगे? 2 नंबर वाले के, ग्रुप वाले के आएंगे, ग्रुप में आएंगे वो। ये लेक्चर किस में आएगा? ग्रुप में आएगा। लेक्चर भी ग्रुप में आएगा, ग्रुप में आएगा। मतलब बी सी डी, इतनी चीजें लिखने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत चीजें याद हो जाती हैं। जैसे लिख रखा है वो याद कर लिया तो भी आपके पेपर के लिए तैयारी हो जाएगी वो। और आप इतना याद कर लेते हो ना कि रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन या परिणाम वाले में क्या आता है? हमारा ग्रुप आता है। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे अलग से।
पंपलेट की बात करें तो क्या बड़ा संपर्क होगा यहाँ पे। जैसे पंपलेट तैयार कर लिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब क्या बड़ा संपर्क है। परिचालित जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर लेटर जारी कर दिया, जैसे मैंने बताया था कि सरपंच स्कूल में एडवांस ने जारी कर दिया कि 15 अगस्त पे सबको बुलाना है, तो जनसंपर्क हो गया। वो भी किस में आएगा, वो हमारा मास कॉन्टैक्ट में आएगा। ऐसे लेक्चर है, वो भी क्या आएगा, लेक्चर किस में आएगा, ग्रुप में आएगा। ये मास में नहीं है, आप डालना रहे लेक्चर है, तो जनसंपर्क तो कोने पूरे हो, वो तो उरे उरे की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो किस में आएगा वो, ग्रुप में आएगा। यहाँ पे मास नहीं है, मतलब BCD जो लिख रखे हैं ये सारे के हमारे यहाँ पे सही है। ये कितने गायब हो गई ना, पेपर से अलावा भी मैंने लिखा हुआ था। इसमें तो 4 दिख रहे हैं, तो ये प्रचालित, हाँ ये देखो यहाँ पे मिक्स हो गए। प्रसार शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, क्यों मानी जाती है इंडिविजुअल। टाइम अगर लॉस पूछे तो टाइम ज्यादा लगता है, टाइम तो ज्यादा लगता है, लेकिन जानकारी आप ठीक से आराम से भी एक ने पढ़ावा, दो ने पढ़ावा, जो जो संख्या बढ़ती जाएगी, जो जो पढ़ाना उतरी को खराब होता जाएगा। एक दो ने पढ़ावा तो और सुनी तरह पढ़ा उसका। तो बेस्ट मेथड किसको माना जाता है, हमारा व्यक्तिगत वाले को माना जाता है। टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, और इसमें जैसे जनसंपर्क में से बहुतों के साथ संपर्क हो सकता है, जगह दिमाग लगाना रहे थोड़ा बहुत है। जैसे ऑनलाइन वाला काम हो गया, जिसको पहले से नॉलेज है वो तो क्या ऑनलाइन क्लास से काम चला सकता है, जनसंपर्क के हिसाब से काम में चला सकता है। बीच में चढ़ा बन के चाहिए को समझे, जो मैं डल है कि को नहीं आया, ABCD को नहीं आया, तो मैंने कौन सा चाहिए को, व्यक्तिगत चाहिए वो मैंने। इसके बाद में मालवी गोवंश कहाँ पे है, झालावाड़, डग झालावाड़, डग 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 जगह का नाम है, झालावाड़ हमारा किसका नाम है, जिले का नाम है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी ब्रिड पे काम चलता है, ये एक है तो बाकी सारे याद होने चाहिए। और यहाँ किस ब्रिड के ऊपर काम चलता है, मालवी तो 1 नंबर पे है। मैंने जो PDF भेज रखी है एक्सटेंशन की, उसमें लिख रखा है मालवी 1 नंबर पे, कोमा लगा के आज PDF चेक करके देख लो, चाहे उसमें आगे लिखा है गिर पे भी, गिर में भी इसमें काम चलता है। वैसे गिर में 1 नंबर पे, वैसे जयपुर है, जर्सी का तो जयपुर है, गिर का बल्लभ नगर उदयपुर में है। अब तक नहीं सोचे वो करा तो क्यों होगा नहीं आगे, बस 7 10 एक तो नाम याद करना है, इतने में ऐसा हो रहा है उदयपुर में। और क्या क्या है उदयपुर में, सिरोही वगैरह का नहीं है क्या, सिरोही का है। बीकानेर में वो नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रजनन केंद्र का जिक्र, प्रजनन फार्म का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे तो बहुत कुछ है। गाय का, यहाँ मालवी गाय का है, तो मैं पूछ रहा हूँ पहले कोई गाय का बताओ, बीकानेर में कौन कौन सी गाय के ऊपर है। राठी का 2 नंबर पे है, राठी 1 नंबर पे है, नोहर। जो बीकानेर में ऐसी गाय जो बाकी नहीं है, पहले वो बतानी होती है आपको। पहले आंसर कौन सा बताना होता है, जो बीकानेर में और कहीं नहीं है, पहले आंसर वो बताना होता है। आप राठी पे जुटे हो, राठी तो 1 नंबर पे क्या है, नौहर में है। 2 नंबर पे क्या है, बीकानेर में है। तो 2 नंबर उत्तर हो गए बीकानेर, तो मुख्य उत्तर को नहीं हो। तो बीकानेर में कौन सी ब्रीड है, कांकरेज है, कोडमदेसर बीकानेर में है, कोडमदेसर है। कांकरेज और साहिवाल कोडमदेसर में 2 मुख्य है, तो पहले आपको वो बतानी चाहिए। बाद में साहिवाल यहाँ खींच के कि मैं थार पार करने लिहाज कहाँ, जैसलमेर हूँ। मुख्य जैसलमेर चांदर में तो कौन सी है, थार पार। लेकिन वो ब्रीड आप बीकानेर में भी है, वहां पे बीकानेर में भी बीचवाड़ में है वो भी, तो इस हिसाब से वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको सबसे पहले बीकानेर का पूछे तो 2 नाम लिखने हैं, कौन से गाय के, कांकरेज और साहिवाल, कहाँ पे, कोडम देसर में। तो वो उत्तर होना चाहिए फटाक से, जयपुर जैसे दर्शी हो गया वो। कौन सा है, सही है क्या, सही है, कौन सा आएगा, सब याद कर लो। पाई चार्ट बताया था एक दिन, पाई, पाई में कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे एरो डाल डाल के 10% वो, 20% वो, ऐसे अलग अलग चीजें लिखी होती है। इसमें अलग अलग कलर भी कर देते हैं, या कोई के कट्टावाड़ी सिर्फ करके दिखा दे। पिक्टोरियल वाले में डायग्राम होता है, कुछ चित्र होता है। लाइन वाले में जैसे मान लीजिए ये आपने ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लाइन खींच रखी है, और एक बार में क्या होता है, ऐसे डब्बे से होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो छड़नुमा होती है। ये सारे जो प्रकार है, किसके प्रकार है, चार्ट के। पाई चार्ट के नहीं, पाई का तो एक नाम है, पाई का तो ये नाम है सिर्फ है।
बाकी जो नाम लिख रखे हैं चार्ट के, चार्ट वो रेखा के रूप में हो सकता है, चार्ट छड़ के रूप में हो सकता है, चार्ट गोल भी हो सकता है, चार्ट चित्र भी हो सकता है। तो चार प्रकार हो गए। किसके चार प्रकार हो गए? चार्ट के। रीजनल डिजीज डायग्नोसिस सेंटर RDCC कितने हैं? 7 क्यों? कौन तो रीजन तो 7 है। वैसे आंसर तो 6 ही है। तुक्का लगाओ तो 7 पे लगाएंगे। अपन ने सोचा भी राजस्थान में कितना है, संभाग 7 ही होगा। फिर इस 7 के नाम बताना फटाफट। कोटा है क्या? संभाग उदयपुर भी है क्या? अच्छा। तो उनमें जो जयपुर है वो इसमें शामिल नहीं है। 7 में से जयपुर इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो 6 सेंटर है ना, 6 जो संभाग है उन सब में क्या है, कौन सा सेंटर है? रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक जो सेंटर है वो कहाँ पे है? बाकी जयपुर को छोड़ के बाकी है। तो कितने है जहाँ पे डिजीज के ऊपर डायग्नोसिस होती है? रोग निदान केंद्र, क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र, क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र हिंदी होगी इसकी। जैसे हमारे यहाँ कोई सैंपल भेजा, हनुमानगढ़ भेजा, हनुमानगढ़ वाले के समझ में नहीं आया तो आपको कहाँ भेजना पड़ेगा? फिर संभाग में भेजना पड़ेगा। पहले तो भादरा देख लियो, चेक करा के भादरा काम कौन सा ले तो हनुमानगढ़ भेज दियो, हनुमानगढ़ काम कौन सा ले तो खड़े भेज देगा। बड़े बड़े काम नहीं चलो तो जयपुर भेजना पड़ेगा लास्ट में। तो इस तरीके से होता है काम। कोई रोग का आपको डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हुआ है, उसके लिए रीजनल के क्षेत्र में हमारे कितने हैं? 6 हैं। तो मैंने 7 उत्तर इसलिए दिया था कि आप 7 भी उत्तर कर दो। किया भी होगा एक दो तो कर दिया क्या? कम पशुधन कहाँ पे है? अब 100% कोई है को नहीं। ज्यादा बता दो, ज्यादा बढ़ गए। अब एक तो थे प्रश्न गौर करके सुना ही को नहीं से। घंटों और पशु की संख्या में फर्क है बात में। घंटों को मतलब भीड़, और संख्या मतलब कि सीधा सीधा तो भी ज्यादा संख्या उसके है। 1 किलोमीटर में कितना है वो तो क्या है बड़ो? घंटों है। ये भी पूछ सकते हैं मात्रा क्या यूज किया, पशु गणना में मात्रा क्या यूज किया गया घंटों के लिए। तो आपको उत्तर क्या बताना है? पर किलोमीटर में कितने पशु हैं, वो क्या है, किसके लिए मात्रा के ले लिया? घंटों के लिए। तो घंटों के अकॉर्डिंग तो डूंगरपुर है ज्यादा। कौन है? डूंगरपुर 433 के आसपास है, और बास्ट के आसपास है। जैसलमेर जो यहाँ टेस्ट में दी है बहुत ही कम है ना, 60 बास्ट है। कई किताबों में बास्ट है, कई हम टेस्ट लिख रहे हैं बास्ट मान लिया आप। और बास्ट आप बिल्ली ने भी याद कर सका, कुत्ता बिल्ली भी याद कर सकते हैं। कुत्ते में डिलीवरी बीच में कितनी होती है? बास्ट ही है नहीं। जितना कुत्ते में वो प्रेगनेंसी वाला टाइम है उतना ही क्या हमारा जैसलमेर में क्या है, पशु का क्या है? घंटों है। और 433 जो किसका है? डूंगरपुर का है। जो आपने उत्तर बताया बाड़मेर, किसका उत्तर है? आपने ही बताया था। अब जल्दी मची रहे उत्तर की। पशुओं की संख्या ज्यादा कौन से जिला में है? एरिया वाइज तो हम बात करें तो किधर? बाड़मेर। और कम है? कम धौलपुर में। कम धौलपुर में, ज्यादा बाड़मेर में। ये तो कम ज्यादा के दो किस्म हो गए। घंटों के दो किस्म हो गए तो डूंगरपुर हो गया, क्या हो गया? तो 4 किस्म हो गए। घंटों वाले 2 हो गए और क्या ज्यादा कम वाले 2 हो गए। इस तरीके से याद करो चारों। किस राज्य में पशुधन? उत्तर प्रदेश। 2 नंबर पे राजस्थान। तमिलनाडु से समझ कोई है क्या क्वेश्चन? मैंने ऑप्शन इसलिए दिया है, कोई तो क्वेश्चन है इसमें। ऐसा प्रश्न बनाओ तो देर लगा दूं मैं, एक हफ्ता देर लगा दूं मैं, कटे न कटे तो लिंक है कोई चीज को। तो या पंजाब गुरदासपुर में क्या है? पंजाब गुरदासपुर में क्या है? सुअर। पिछले टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था ये, ब्लैक बंगाल या कोई गुरदासपुर में है कुछ। हाँ, सुअर का दिया था क्या? पंजाब गुरदासपुर में है। यूपी में सबसे ज्यादा, राजस्थान में 2 नंबर है, तमिलनाडु में पोल्ट्री सबसे ज्यादा है। पोल्ट्री की संख्या पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला? कार्तिक पशु मेला। अनिल बताओ कौन सी ब्रीड के ऊपर काम होता है यहाँ पे मेले में? वो भी प्रश्न आज का है तो घना कितना प्रश्न बना ले चाहे, बताओ जल्दी से, सोचना पड़ेगा। मेला तो लगा है, कौन सी ब्रीड को मेला लगा है? तो इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आप है ना इतना याद करते हो।
ज्यादा खटर लगा, बड्डो कौन है छोटो कौन है, हम चक्कर पे इतना याद करो। इसका मतलब यही है, मतलब आपको ये याद नहीं है। और बाकी जैसे आप बता दो यहाँ पे मल्लीनाथ वाले में कौन कौन सी ब्रीड के ऊपर काम होता है? कांकरेज पे भी वहाँ पे काम होता है, थार पर भी होता है, मलानी घोड़े के ऊपर भी होता है। तो वो चीजें में याद, कोई दो पेपर बनाओ तो वही बनाओ वो। ध्यान रखो, रट्टाफिकेशन तो अपनी पुरानी होगी। ये ओके है, 5 दिन लग गए। मैं पेपर बनाऊँ जो सारी चीज याद करके थाने बताने ला रही हूँ सारी चीजें। वो 5 दिन लग गए, 11 दिन लग गए वो कार्तिक में, और पूर्णिमा खत्म हो जाए 5 दिन लगे। तेजा जी और 15 दिन, वो भी 15 दिन, वो महीने लगे। बीच वाले दो क्या 15 दिन लगते हैं। ये 15 दिन लगता है, ये 15 दिन लगता है। ये इसके कौन सी ब्रीड के ऊपर काम, ये बात होगी। इस पे कौन सी ब्रीड पे काम है? नागौरी पे होता है। परबत सर, परबत सर है क्या जगह का नाम? हाँ, गोगाबड़ी वाला सबको पता है। रोग की जड़ या स्रोत को, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया हमारा? एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। कौन सी सर्जरी आएगी? जड़ से खत्म कर रहे हैं, जड़ को हटा रहे हैं, तो क्या होगा? रेडिकल है। इलेक्टिव पिछले टेस्ट में दिया था, आगे खिसका सकते हो, बड़ा काम नहीं है। माइनर काम है, बड़ा काम नहीं है। पोस्टपोन वही होगा जो माइनर होगा, जो मेजर है वो पोस्टपोन नहीं होता। ये बिना पोस्टपोन वाला है, जो पोस्टपोन नहीं होता। जैसे सिजेरियन करना है आपको, 1-2 दिन तो कर सकता, बिल्कुल इमरजेंसी तो को नहीं, थोड़ा बहुत आपका टाइम टिपास का। लेकिन यहाँ पे क्या, महीनों भी टिपास का पूछ काटने में तो। और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ क्या कर दिया, कोई पार्ट को अलग नहीं करना है। मान लिया कोई ट्यूमर का कोई पार्ट है वो हटाना चाहते हो आप, जैसे यहाँ से आपने स्रोत को जड़ से हटा दिया। यहाँ पे जैसे मान लिया कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया, थोड़ा सा क्या टिश्यू में कोई बदलाव करना चाहते हो, आप काम कराए तो कई बार कह दें डॉक्टर, कह दे हाँ एक बारी 2 बारी ऑपरेशन हो गए, ऐसे बोलते हैं। वो इसमें होगा, मतलब जो चीज़ आपको, इसको दोबारा से थोड़ा सा आप चेंजिंग कर रहे हो। बल्बो, बूबो नो, किस में आएगा? किस में आएगा? इनग्वाइनल, काच काच है, काच सार्वजनिक कौन सा है? बू बोनो है। एंटीरो वाले में कौन सा आएगा? आंत के लिए आएगा। आंत का पूछे तो बिल्कुल रटाफिकेशन वाली बात है ये तो। एंटीरो मीन्स क्या है? आंत था, इसका मतलब क्या है? ये वाला हो गया वेसिकुलो हो गया। ये किसका हो गया? ब्लेडर का हो गया। ये किसका हो गया? ब्लेडर का हो गया। चारों किस्म याद होनी चाहिए, अलग अलग चारों किस्म याद होनी चाहिए इसके लिए। ओम वाला कौन सा है? एम्बेलिकल हर्निया वाला है। एम्बेलिकल वाला कौन सा है? ये। ओमेंटम वाला कौन सा था? ओमेंटम, ओमेंटम वाला कौन सा था? ओमेंटम का हर्निया। मैंने कहा था कई बार, गौशाला वाली गाय या रोड के ऊपर गाय है ना, पेट साइड में लिकड़ जाए, वो में जब लिकड़ जाए, ओमेंटम वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो कौन सा हर्निया है वो? ए पी पो ऐसे नाम लिखाया हुआ है मैंने आपको, ई पी पो ऐसे नाम लिखाया हुआ है। तो वो दो रोजों को 2 रोबो तो दिए कौन टेस्ट में? मैं सोरा करना रहे तो ही गलत है। 2 रोज कोई ए पी पो ई पी पो ऐसा तो कोई दिया ही कौन पिंपा पंपा तो भी ये सोरा है ही गलत होना रहे। इंजरी कोज भाई यहाँ पे क्या है? मोस्ट है। अब ये जैसे मैंने तीनों को लिखा ना, तो ये ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया मुझे, बीएसएफ है। ये बीएसएफ क्या है? बी से क्या है हमारा? ये बर्न है। एस से हमारा क्या है? स्काल्ड है। एफ से क्या है? फ्रोस्ट बाइट है। बीएसएफ से याद कर सकते हो तीनों को। और इनको इसी तरीके से याद करना, बीएसएफ की तरीके से याद करना इनको। बी वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रिक वाला है। इलेक्ट्रिक करंट या जला दिया आपने, आग है फायर से, फायर या इलेक्ट्रिक करंट से कौन सा आ जाएगा? मीन्स ड्राई हीट, मीन्स ड्राई हीट। या तो ड्राई हीट पूछा ही नहीं था, तो बी तो आएगा नहीं, बी तो आएगा नहीं। स्काल्ड में क्या है? मोस्ट हीट है। इसमें तो क्या ड्राई हीट है, सूखी हीट है। इसमें क्या है? नम हीट है। मोस्ट में स्टीम आएगी, भाप आएगी। तो भाप वाला पूछे तो उत्तर क्या आएगा? ऐसा था। एप से क्या है? फ्रोस्ट वाइट है। एक्सेसिव कोल्ड है। इसमें क्या? एक्सेसिव कोल्ड है। ये भी किसी का गलत है क्या? ये बीएसएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्राई हीट, मोस्ट हीट, तो क्या है? एक्सेसिव हीट वाला याद कर लोगे, ठीक से याद होना चाहिए। तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को कितना पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आया आपके समझ में क्या? आपको दिख रहा है क्या इधर से? दिख नहीं रहा? तो आई कौन है? थोड़ी
इतनी कुर्सी थोड़ी सी और इन सरक सकेंगे थे थोड़ा सिन हो जाओ नहीं थारी कुर्सी ने ले आओ बिल्कुल नहीं घुमावा हाँ अब आप पीछे बैठ जाओ बस सही है अब सही है अब फर्क है ना तो पहले नहीं बता सकते क्या ये थोड़ी आप हैं? अब सबको दिख रहा है क्या दिखेगा तुम्हें ये सनलाइट वाला ऐसे दे दिया फोटो अपना एलर्जी हो जाएगा कई बार धूप में जावा से मैं भी बड़ा तलाए जाए कई जगह न्यू मास्क मुस्क रखे ना पूरा पैक रखे थोड़ी सी धूप के सीध में आए बात में किया पेट में आ जाए जो भी हो जाए लोहे की गर्म छड़ टेस्ट में पीछे दिया था गलत हुआ था याद है ना आज गलत नहीं हुआ ना आज क्या दिया है यहाँ पे गहराई दी है वहां पे गहराई नहीं था उस दिन क्या उत्तर करके आए आज है आज आपने क्या उत्तर किया है अच्छा उपरोक्त सभी करिए आप इसमें बहुत अच्छा किया आपने क्या लगे ऐसे ब्रांडिंग आंसर था उस दिन और ब्रांडिंग था आप जो सोच रहे आप जो सोच रहे हो वो उत्तर किया ही नहीं उस दिन है? है? ओट ब्रांडिंग हो चाहे टैटोइंग हो ये क्या है स्किन के ऊपर ऊपर ही काम करते हैं टैटोइंग भी आंसर है ना यहाँ टैटोइंग आंसर कब आता जब यहाँ पे क्या होता ऊपर सुप रुको एक मिनट आप हाँ टैटोइंग मतलब टैटो टैटो जो लगा रहे हैं जो गोदना गोदना जिसको कहते हैं इसमें भी सुपरफिशियल है और उसमें भी सुपरफिशियल है लेकिन ब्रांडिंग में सीधा नाम दे दिया तो ये दोनों नाम हो गए तो ये दोनों आंसर है क्या इसमें ये सुपरफिशियल काम हो गया यहाँ पे इसमें क्या है चामड़ी चामड़ी में गहराई बिल्कुल खत्म कौन करा ये बढ़ते क्रम के हिसाब से एम थोड़ी सी चामड़ी खराब होगी एम थोड़ी और ज्यादा चामड़ी खराब होगी एम और ही ज्यादा खराब होगी तो गहराई आएगा तो यही उत्तर आएगा उपरोक्त सभी कब आता है यहाँ पे सीधा लिखते ना त्वचा से क्या हो रहा है यहाँ पे गहराई नाम ही नहीं है सिर्फ जला रहे हैं जलाना भी गलत हो जाता है इसमें कोई जलाते थोड़ी है? तो यहाँ पे क्या है वो सिर्फ यहाँ पे तो निशान निशान बना है टैटू में तो बिल्कुल निशान निशान बने हैं इसमें थोड़ा तो उपरोक्त सभी कैसे किया आपने बताओ इसमें जला ब्रांडिंग में भी कोई इतना गहराई तक नहीं होता ब्रांडिंग में भी गहराई तक नहीं है जितना इसमें होगा ये तो जानबूझ के मैंने दिया उपरोक्त सभी ये पेपर में आता तो आप गहराई के लिए फायरिंग उत्तर करोगे और दोबारा वो पेपर की लैंग्वेज देखना जाके ऑप्शन देखना उन चारों के पूर्ण फ्रैक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है ये तीनों किसका है डिप्रेस मतलब दबा दिया जैसे है ना एकदम है ना किसी बैंकर चोट लग गई है कोई अपना क्या है, माथो मुथा रिजकी है ना फ्रंटल बोन है वो भी दब जाती है इतनी भयंकर चोट लगे के बार क्या है स्कल वाली खोपड़ी वाली भी क्या हो जाती है दब जाती है ग्रीन स्टिक वाले बच्चे वाले में होगा फिशर वाले में क्या हो जाएगी यहाँ पे बीच में से क्या है बिजली या निशान से आएगा दाग वैसे हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा इसमें नॉन ऑफ दिस आएगा इसमें क्या आएगा दो तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रखी है मुख्य है या क्या है जर्नल है उससे पहले जो दवाई लगाते हैं ताकि डोज रेट कुछ क्या हो जाए कम हो जाए पहला और तीसरा तो सेम ही है तभी तो गड़बड़ है ना तभी तो मैंने ऑप्शन में दिया जानबूझ के है, है? इसीलिए तो मैंने बी एंड सी किया ताकि आप उत्तर चार कर दो अब पता है तो है? तो ये देने का कारण ये था कि आप है ना इसको जज करो दोनों को लेकिन आंसर एक ही आएगा ब्लैंस कोई क्या बोलते हैं हमें मिक्स है वो तो सेम नाम है ये प्री वाला नाम है हाँ वेसल कहते हैं वो पढ़ते ही गड़बड़ हो गया ये किस में होता है
महेंद्र, प्राउड फ्लैश किस में होता है? नोर से मेरे पास है ना, हर महीने एक केस आता है दाबड़ी में। मैं यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा ये एग्जाम्पल किसका है, किस एनिमल में होता है। नोर से एक घोड़ा लेके आते हैं हर महीने, यहाँ पे मैं डावड़ी ऑपरेशन करता हूँ उनका। ये प्राउड फ्लैश वाला ही केस आता है उनका। ठीक से अगर कोई गुमड़ो गामड़ो हो गए तो गुमड़ा गामड़ो प्रॉपर बढ़ा में इलाज कराओगे, नहीं इलाज नहीं कराओ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राउड फ्लैश कंडीशन हो जाएगी। सूरजमुखी को फूल सो अपन लगा हुआ ट्यूमर है, वो केस देखने से क्या फील होता है हमें, सूरजमुखी के फूल की तरह से डिजाइन मिलता है उसका। घोड़ा लगभग क्या एल्बो जॉइंट उनके पास मिलता है जहाँ जहाँ जाता है, या फैटलो के पास मिलता है। आगे क्वेश्चन भी दे रखा है एक मैंने फैटलो का। हाँ, तो ये प्राउड फ्लैश कंडीशन इसके साथ है। कणिका नुमा यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, अपन के दानेदार दिखेगा, दानेदार। अपना क्या वह कलाकंद खाए करा नहीं, कलाकंद कलाकंद, बिल्कुल कलाकंद जैसे ही यहाँ पे हमारा जो प्राउड फ्लैश है ये घोड़े में होता है, सेम डिजाइन होता है। ये नाम तो ऐसे और तो बुलाना खाता दे रखा है सारा। यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, ग्रेनुलेटिंग। स्पेशली आपको बताया था कि यह जो है ये जो केस है घोड़े में होता है। और कौन सा आंसर करेंगे, जो घाव ठीक नहीं हुआ था इस टाइप का कणिका नुमा जो घाव है, कणिका, कणिका की अंग्रेजी लिख रखी है यहाँ पे। लेसिडेटेड वाले में कौन सा था, कॉन्टामिनेटेड में, दूषित, सेप्टिक में। ये ठीक नहीं होता तो ये हो जाता है, वो 6 से 8 घंटा बोल रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए तो सेप्टिक हो जाएगा। इसको हम दूषित बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, संक्रमित बोल देते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ पे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे एक क्वेश्चन दे भी रखा है। तो बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो तो गड़बड़ करे तो बहुत बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 50 क्वेश्चन बना सकते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर ही। तो बताओ सारे क्वेश्चन बताओ इसके, धर्म भाई बताओ लिग्निन के फटाफट, लिनेन के, लिनेन के जोड़ीदार बताओ। कॉटन है, सिल्क है, लिनेन है, और बेस्ट एग्जांपल और चामड़ी से संबंधित है कोई, एम्बेलिकल टैप, टैप एम्बेलिकल टैप। ये 4 बेस्ट एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, जो प्राकृतिक भी है, क्या है वो एग्लोसेल बियर, वो क्या है कार्बनिक भी, तीनों चीजें उनमें, उन तीनों में भी। लेकिन जो हम बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक नाम काट दिया, अब कृत्रिम कर दिया, इसके एग्जांपल बताओ अब। विटाफिल नाम आया था ना, विटाफिल और क्या हमारा नाइलोन आ जाते हैं। इनकी बात करते हैं दोनों की, इन दोनों की बात करते हैं, इनके उदाहरण बताओ। एमनिटिक मेम्ब्रेन है, कैटगट है, फेस या लाटा है, जो भी क्या है चमड़ी चमड़ी सी है सारा में कैटगट है। ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे हमारे, प्राकृतिक भी और वो साथ साथ क्या है घुलनशील भी है। अब घुलनशील भी है कृत्रिम है वो बताओ। डेक्सोन, विक्रिल, विक्रिल वाला है, ग्लाइक्टिक एसिड वाला, 910 वाला इसी को बोलते हैं, विक्रिल को बोलते हैं। तो वो जगह बुढ़ा बुढ़ा केमिस्ट्री यार से नाम है ना वो सारे इसमें आएंगे, केमिस्ट्री वाले नाम है सारे किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। तो मैंने चारों ही नाम यहाँ पे इसलिए दिए हैं, चारों के एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, 1% पक्को ही आओगे। इन चारों का कोई एग्जाम्पल आ सकता है, कौन सा कहाँ यूज करते हैं वो तो हमने पीछे भी दे दिया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुमेलित नहीं है। ट्रैंकुलाइजर के रूप में हम सिक्विल, मार्केट में फेमस इंजेक्शन है ना सिक्विल, पेपर में आ सकता है कि सिक्विल का साल्ट बताओ। ये साल्ट हमारा सिक्विल का साल्ट क्या है, मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। इतना पेपर में लिखा नहीं आएगा, कई चीजें है ना पेपर में तो क्या है, कई चीजें तो मेरे तरीके से नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मेरे तरीके के ऑप्शन नहीं मिलेंगे पेपर में। तो वहाँ पे आपकी सुविधा 10 नंबर ज्यादा की सुविधा मिलती है। और मैं पेपर पैटर्न में ऑप्शन दे दूंगा नहीं थे, घमंडी घमंडी घमंड हो जाओ थारे फिर। हम्म, इतना तो इतना भी कौन देना रे, तो 5 1% दूं, ये थारा 81 है, थारे 100 मुआवजे सब्जेक्ट में 81 है, तो 5% छोड़ के 95 नंबर आना चाहिए, 14 नंबर कम है। 14 तो भी सही आओगे इसका, 13 चुनने। और कर लेना चाहें, कोई जयपुर वाले करके देख लेना चाहिए यहाँ पे, उनमें सब में आपके 90+ ही हो जाएंगे। जो आपके जो आपके यहाँ जो 80+ आ रहे हैं ना, आप जयपुर वाला पैटर्न कोई उठा के देख लेना, करके देख लेना, 90+ हो जाएंगे आपके। ट्रैंकुलाइजर की बेस्ट दवाई कौन सी है, सिक्विल है, ये सिडेशन के लिए काम में लेते हैं, लोकल के रूप में ये काम में लेते हैं, जनरल के रूप में इनहेलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा काम में लेते हैं ये, बेसल में जाइलेजिन को काम में लेते हैं। वैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं,
ये तो क्या हुआ था, समझाने की बात है। फील्ड का काम अलग होता है, थ्योरी का काम अलग होता है। फील्ड के हिसाब से बेसल में जाइलेजिन ही लगाते हैं। बेसल में मतलब आधार बनाने के लिए। उस टाइम हमें सिक्यूल लगाना चाहिए, वैसे सिडेशन के रूप में सिक्यूल लगाना चाहिए। इतना आप इंतजार कौन करे, थ्योरेटिकल बात करते हैं। कभी अगर कोई पशु ऑपरेशन करने जावा, सरुम में डोज तो वाले बॉडी वेट के हिसाब में एक मन जाता है, लेकिन मैंने 0.3 लगा दिया ताकि एक बार वो शांत हो गया। उस 0.3 से हमें आइडिया भी लग जाए कि सहन शक्ति इसकी कितनी की है। लगाया हमने क्या, जाइलेजिन नहीं लगाया, उसके हिसाब से तो ये गलत है लाइन। लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लाइन सही है। तो आपको ध्यान रखना है, फील्ड में जो काम करते हैं वो अलग है, यहाँ पे थ्योरी का काम अलग है। फील्ड के हिसाब से ये आंसर गलत है। यहाँ पे बेसल में फील्ड में कौन सी दवाई लगाते हैं, ये लगाते हैं। लेकिन मैंने तो सुमेलित नहीं में ये उत्तर मानना है। किसके हिसाब से माना है, थ्योरी के अकॉर्डिंग माना है, ध्यान रखना है। थ्योरी में जाइलेजिन से पहले क्या लगाना चाहिए, कम नशे वाली दवाई है। तो वो जनरली परी जर्नल है, वो परी जर्नल जिसको हम बोलते हैं। परी जर्नल का मतलब क्या है, सीक्वल। ये ऊपर वाली दवाई काम में ले सकते हो, वहाँ पे विटामिन काम में ले सकते हो, ये ले सकते हो, एट्रोपिन भी ले सकते हो। इन तीनों दवाइयों से क्या हो जाएगा, पशु थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक बार शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जाइलेजिन को काम में नहीं लेना, बाद में काम में लेना होता है। तो इस तरीके से याद रखना है। वो देखता रहिए, वो बंद नहीं हो जाएगा। फैट लॉक जॉइंट में ये पूछा था थोड़ी देर पहले, किस में होता है, घोड़े में मुख्य रूप से होता है। उरु लंगड़ो है वो। पूछ दियो कि भार माप क्या आएगा, मेट्रो। टोक्सी में क्या आएगा, टोक्सी में क्या आएगा, कोसो में क्या आएगा, डोज वाली आएगी। डोज का निर्धारण होगा, यहाँ पे डोज का आइडेंटिफिकेशन होगा। फार्मेसी में बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। करीब बाद में याद आ रहा है। फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेचने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हमें प्रिस्क्रिप्शन, उपचार पर्ची के लिए नहीं है। कौन सा मेथड उपचार पर्ची के लिए नहीं है, ऐसे लिखो तो भी उत्तर यही है। जैसे मैंने अभी बोला है, क्या बोला है कि उपचार पर्ची में कौन सा काम में नहीं लेते, तब भी उत्तर कौन सा आएगा, ये दोनों उपचार पर्ची में काम में आते हैं। सिरिंज लोक मतलब टेढ़ा बेढ़ा हम भी कर सकते हैं, लेकिन एम तो टेढ़ो मेढ़ो कराई कोनी, आइए में टेढ़ो मेढ़ो करना नहीं चाहिए। ओ कोनी तो क्या फिर आ दोनों को मानस का अपराना। आईवी में टेढ़ा होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसमें बिल्कुल टेढ़ा नहीं होता है, इसमें टेढ़ा होता है। तो एक में टाल होगी, मेरी बात सुनो, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बनते हैं बहुत बार। एक में टाल होगी, एम पक्की टाल होगी नहीं, एम पक्की टाल होगी तो वो उत्तर को नहीं उसके फिर। अभी सोचो सगे सगे, हाँ तिन्ना मुंह एक में टेढ़ा की टाल होगी तो उत्तर उपरोक्त सभी को नहीं आओगे। बिल्कुल करेक्ट। अगर आपको इन तीनों में से एक कट होने के बाद में जो दो बचेंगे तो उनमें से ज्यादा एक नंबर पे कौन सा है, तब उत्तर ये सबकट ही आएगा। ये ठीक है, पेपर में टेस्ट दे दियो तो खैंसी के लगाओ वो भी तरीको, खैंसी के लगाओ वो भी गलत है। पहले लोग, मैंने ये भी बताया था यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है पहले। आमतौर पे क्या करते हैं, पहले लगा देती है, पहले लोग नहीं करते हैं, बाद में के फिर पहली चामड़ी चक लेगा, पहली चामड़ी चक लेगा तो हवा चल जाएगी अंदर से, तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी फिर। पोटेशियम नाइट्रेट किसका नाम है, कलमी सोरा। अमोनियम है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम है क्लोराइड है। अब हम 16% तो कोई कोई, ये क्या है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये क्या है हमारा, अमोनियम है क्लोराइड है। दोनों दवाई आपका काम में लिया बहुत बारी। ये कहला मीन क्या है? वो केवलिन है वो। ये है वो एल्युमिनियम सिलिकेट है, केओलिन, के ओ आएगा इसमें, ले ले अगर हम एक में भी ले और आओ, ये जो नीचे लिख रखा है, ये देखो दोनों में ले ले, एम तो ले एक और ही बद गयो, एम तो ले और ही बद गयो। ये क्या है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। ये क्या कौन सा है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है। और ये कौन सा है, ये जिंक। आगे क्या है, जिंक है, क्या है जिंक, जिंक कार्बोनेट है। और ये क्या है हमारा, एल्युमिनियम क्या है,
चाइना के लेवल है। तो बार बार बता दियो, भी तीनों कह यार याद कर लो, ठीक तो नहीं है, वो भी याद नहीं हो रहे अभी तक है। और 10 बार दे दिया टेस्ट हमें ना। भांग की सांद्रता 80 से। जैसे हम कैनाबिस नाम है ना उसका, क्या नाम है? कैनाबिस। कैनाबिस को वैसे क्या बोलते हैं? गांजा बोलते हैं। कैनाबिस का नाम क्या है? गांजा। तो ये आप बोले कि हाँ गांजा बना के दिखाओ, तो क्या करेंगे? सबका गलत हो गया उत्तर। हाँ। अब सोचने के लिए टाइम नहीं है आपके पास है। फल फल लेना है गांजे के लिए, फल लेना है गांजे के लिए, फल लेना है। आराम से सुन लो दोबारा से। गांजे के लिए क्या लेना है आपको? पका हुआ फल काम में लेंगे, वहां पे फल काम में लेंगे किसके लिए? गांजे के लिए। आज तो मैंने क्या पूछा है? आशीष पूछा है। आशीष के लिए क्या काम में लिए? भांग। और भांग बनाने के लिए पहले ये बताओ भांग कैसे बनाएंगे? अभी मैंने पूछ लिया गांजा कैसे बनाएंगे? फल से बनाएंगे। गांजा फल से बनाएंगे। और भांग किससे बनाएंगे? बिल्कुल, क्या हमारी नुकीली यौवन अवस्था वाली, यौवन अवस्था वाली पत्तियां भी होंगी हमारे, क्या है, फूल भी होंगे, थोड़ा के कच्चो फल भी हो उसके, कच्चा फल भी। कच्चो कच्चो जो काम है नहीं, जैसे नाला की पंखिया ऊपर लाग रही है अभी, जहाँ सल गुड़साल बैठा घनी है नाला पंखिया में, बैब तोड़ ली, कच्ची कच्ची है वह सारी, ऊपरों के कच्चा कच्चा फूल भी, अरे बैग तोड़ लिया, कच्ची कच्ची पत्ती भी तोड़ ली, उनसे जो आपने बनाई है वो क्या बनेगी? भांग। फल पक गया, वही पेड़ है वो पक गया है, फल पक गया है, फल तैयार हो गया है, उससे जो बनाएंगे वो क्या होगा हमारा? गांजा। अब दोनों क्लियर है ना? एक चीज बच गई। एक चीज क्या बच गई? चरस। चरस के लिए पकी हुई पत्तियां काम में लेनी है। चरस के लिए क्या लेना? पत्तियां तो काम में लेनी है, लेकिन कौन सी पत्तियां काम में लेनी है? मैच्योर वाली। इमेच्योर के लिए सब कुछ है, कुछ भी हो चाहे इमेच्योर, वो क्या बनाएगा? भांग। इमेच्योर कुछ भी हो उसके, उससे क्या बनेगा? भांग बनेगा। मैच्योर फल होगा तो उससे क्या बनेगा? गांजा। मैच्योर लीफ पत्तियां होंगी तो क्या बनेगा? चरस। तीनों चीज क्लियर है ना अब? ठीक से याद कर लो। अब चौथा जो टेस्ट में दे रखा है मैंने, चौथा क्या दे दिया? आशीष बनाना है। भांग बना चुके हो, इमेच्योर चीजों से क्या बना चुके? भांग। अब मैंने घोट ली, वो हमारा क्या हो गया? ये ओम नमः शिवाय वाला काम हो गया भाई। अब उसने भांग को क्या कर लिया है? घोट लिया है, सांद्र घोल बना लिया उसका। सांद्र घोल बनने के बाद में उसी का नाम क्या हो जाएगा भाई? आशीष। चार चीजें होंगी, पके हुए फल से, पकी हुई पत्तियों से, कच्चे मटेरियल से और सांद्रता से। चार क्वेश्चन हो गए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चारों। पीतरस को बढ़ावा देने वाली क्या हो जाएगा? बोलेगो। स्टोमेचिक्स में क्या आएगा? अमाशय की गति को बढ़ाएंगे ना वहाँ पे। एंटी जाइगोमेटिक। फर्मेंटेशन को कम, एंटी नाम लगा दिया ना। वो जाइम, जाइम मतलब क्या है? फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन को कम करने वाला। और ये साइलेगोग में क्या होगा? अब यहाँ पे एंटी नहीं है, लार को बढ़ाने वाला है। लार को बढ़ाने वाला है, एंटी करते तो हमारा एट्रोपिन आ जाएगा। एक क्यूबिक सीसी पूछा है मैंने यहाँ पे। वो तो का गलत है ये, गलत है ना? है, करे को नहीं। एक सीसी इजिकल टू 1 ml, ये लिखवा रखा है। ये सीसी है हमारा। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? एक मैंने हिंदी में लिख दिया, एक अंग्रेजी में लिख दिया। क्यूबिक सेंटीमीटर ही क्या होता है हमारा? मिलीमीटर को ही क्या बोलते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? एक आएगा। एमपीडी मतलब स्ट्रिंग हार्ट ऑपरेशन जो करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो लिगामेंट फिसलने हैं उसके लिए क्या काम में लेते हैं? बहुतों ने उत्तर ये भी किया होगा, किया है ना? एक नंबर किया। हाँ, किया नहीं? ये दोनों तो मिक्स करके लगाते हैं हमें। फिसल पास चक्कर छोटा ही को नहीं आएगा तो सोचना होगी दोनों हमें। इन दोनों में क्या है? स्वेलिंग आएगी यहाँ पे, इससे क्या होगा? वो क्या टाइट होगा यहाँ पे। इन दोनों से क्या स्वेलिंग है। लिगो लिग्नोकेन काम में यहाँ पे लेते ही नहीं है, लिग्नोकेन को काम में लेते नहीं है। अगर आपको क्या करना है, फिसले नहीं इसका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? लिगोसाइड। और ये दोनों ट्रिपेटाइन और क्लोरोफार्म मोस्टली किस में काम में लेते हैं? ऊंट में काम में लेते हैं, गाय भैंस में काम में नहीं लेते हैं। एंटी ग्लैक्टोगोग। अरे एंटी है घटाने वाली, दूध को घटाने वाली पूछा है। यहाँ तक का अर्थ क्या है? यहाँ तक का अर्थ क्या है? दूध को सुखाने वाली।
और आगे क्या कर दिया, तो दूध को, इसका ये किसमें गलत हो गया फिर, तभी तो मैंने देखा नहीं, अब आपके कड़े पे देखा है मैंने। हैं? तो उस टाइम हम बैठे थे, क्यों नहीं बताया आपने? अरे बिना देखे आपने, अगर आपने अगर स्तावरी किया, सुनो एक बेटे, आपने अगर आपने आपने अगर स्तावरी किया तो जीवंती क्यों नहीं किया, और आपने ग्लूकोज क्यों नहीं किया? तीनों बढ़ाती हैं, तीनों दूध को बढ़ाती हैं। किसी कैल्शियम चक्की के देख ली, जीवंती स्तावरी दो नाम तो पक्का पावेगा। और ए जगह व्यापारी ग्लूकोज घनी देवे सारा दिन, आप चीनी गिटा दोगे, दूध बढ़ जाओ 2 टाइम में गए हैं। ये तीनों चीजें देते हैं, ये चीज नहीं देते, फिटकड़ी नहीं देते। यहाँ पे एंटी ग्लैक्टोगो का एग्जाम्पल पूछना चाह रहा था मैं, गलती होगी यहाँ पे, नहीं इसमें काटेंगे, तब तब उत्तर क्या बनेगा, फिटकड़ी बनेगा। आगे के लिए तो याद हो गया। कौन सी दवा सीएनएस को क्या कर रही है यहाँ पे, उद्दीपन, मतलब उसको क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। तो कौन सी है, ये ब्रेन के ऊपर काम करती है, ये आंख पे काम करती है, ये पसीने वाली है, ये पसीने के श्रावण को बढ़ाने वाली है, ये आंख के को क्या है, कुंचन करेगी, चौड़ा नहीं वाली है। इतने में गलत हो जाए, गलत हो जाएगा। एम आई ओ है ये मीओ है, ये एम आई ओ है, वो डी वाई वाला है। ये क्या करेगा, कुंचन को कम करने वाला, ये पेशाब वाला है, ये क्या ब्रेन वाला है। तो ये उत्तर नहीं आएगा, उत्तर कौन सा आएगा, सी उत्तर आएगा इसका। पच्चित ऊर्जा को किससे नापते हैं, किससे नापते हैं, इसका फार्मूला क्या है अपने से, टीडीएन के लिए। न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से 31 से न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया है। सबको डी डी जोड़ दो, सीपी के डी लगा दिया तो क्या बन गया, डीसीपी। ऐसे सीएफ के लगा दिया तो क्या बन गया, ये ऐसे गलत छपा हुआ है यहाँ पे, बी नीचे से आ गया, उत्तर आ गया। ये क्या आ गया, डीई आ गया, ये बसा वाला आ गया। एक किसका बच गया है, डी एन एफ ई वाला बच गया। लेकिन जो ये लिखते हैं उसके साथ 2.25 से गुणा करते हैं, सबका चारों के साथ डी डी लगा दिया, उसके बाद में डीई वालों को 2.25 से गुणा कर दिया, तब किसका फार्मूला बनता है, टीडीएन का फार्मूला बनता है। लेग्यूम है, मेरे को ने कितने बार ये प्रश्न दे दियो, 0 से 1 के लिए क्या है महेंद्र, किसने क्या है 0 से 1 के लिए, ये दोनों तूड़ी के हैं, ये दोनों हे के हैं, ये दोनों तूड़ी के हैं, ये दोनों क्या है, हे के हैं। ये नॉन लेग्यूम लेग्यूम, नॉन लेग्यूम लेग्यूम, 4 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट, बार बार बता दिए। ऑप्शन दिए नहीं है वैसे तो, आज दानों के उपजाते हैं, राइस ब्रान, व्हीट ब्रान। बुक में 72 लिखा रखा है मैंने, बुक में 72 लिखा रखा है, तो लगभग कौन सा आंसर हो गया, 70 वाला। तूड़ी के लिए सत्य कथन है, सारी चीजें होती नहीं है, न कैल्शियम है, न फास्फोरस है, न क्या यहाँ पे प्रोटीन है, सत्य कथन है। पहला उत्तर क्यों नहीं किया, पहला गलत कैसे है, पहला गलत कैसे है, आप 2 नंबर करना चाहते हो, 2 नंबर करना चाहते हो, इसका मतलब पहला गलत है। तो पहले मैं सही करना चाहता हूँ, मैं पहले को सही करना चाहते हैं, सत्य कथन बनाना चाहते हैं, तो क्या करें, यहाँ जो कम है ना, इसको अधिक करते ही वो कथन सत्य हो जाए, बाकी आगे, लेकिन आगे वाली बात सही है, आगे आधी बात गलत है, आधी बात सही है, तो गलत तो सारी होगी फिर। थोड़ा सा अपन जाउन लगाते दही तो बनी जाओगे फिर, ये सारी लाइन गलत होगी यहाँ पे, सिर्फ ये इस वर्ड की वजह से वो लाइन गलत होगी। इसमें प्रोटीन भी होती है, चारागाह में प्रोटीन भी बढ़िया है, उसमें बाकी विटामिन ए डी वाले भी बात करें, कैल्शियम फास्फोरस सब कुछ बढ़िया होगा, किसमें बढ़िया होगा, चारागाह की बात करें। फलीदार किससे बढ़िया होता है, तुलना में कौन बढ़िया है, कौन बढ़िया है, फलीदार। धान के भूसे में प्रोटीन अच्छी मात्रा में, पिछले टेस्ट में क्या क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे प्रोटीन काट के क्या कर दे, धान को सही बनाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या कर दे, के करते ही लाइन सही हो जाएगी। ये सारे कुछ याद कर लो ठीक से, एक प्रश्न पक्का आओगे तरीको, न्यूट्रिशन में एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें, इस तरीके से।
धान के भूसे में क्या ज्यादा चीज है? पोटेशियम। ऑक्सलेट बनाता है वहां पे। पोटेशियम के साथ ऑक्जेलिक अम्ल मिलके क्या बनाता है? पोटेशियम ऑक्सलेट बनाता है। पोटेशियम ज्यादा है। पी किस में ज्यादा है? पी मतलब फास्फोरस किस में ज्यादा है? अभी पीछे टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिए है। जई जई ज्यादा की बात करें तो क्या है, किस में आएगा? जई में आएगा। और प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। प्रोटीन किस में ज्यादा है? जई में ज्यादा है। और एक चीज क्या बची हमारी? पी बच गया। पी का मतलब यहाँ इससे इससे मतलब है फास्फोरस। एक है प्रोटीन। ये जो फास्फोरस है ये गेहूं में ज्यादा है, पोटेशियम है वो धान में ज्यादा है, और प्रोटीन है वो जई में ज्यादा है। प्रोटीन है वो जई में, तीनों याद कर लेना, ऐसे है बुक में लिखाया, देखना चेक करके। प्रोटीन किस में ज्यादा है? जई में। फास्फोरस किस में ज्यादा है? गेहूं में। पोटेशियम किस में ज्यादा है? धान में। ये तीनों लाइन याद होनी चाहिए। सत्य कथन नहीं वाला पूछा है। क्या उत्तर कर गया है इसमें? है कोई नहीं उत्तर किए? एक नंबर को नहीं उत्तर तो कोई नहीं आओ। बस गड़बड़ मैंने दोनों लाइनों को उल्टा बना दी है। जड़ों में सीएफ कम होता है, जड़ों में क्रूड फाइबर कम होगा, और यौवन अवस्था में सीएफ ज्यादा होता है, सीपी ज्यादा होता है। जैसे मैच्योर पौधा हो जाएगा ना, मैच्योर पौधा होते ही, ठीक से सुनो, ये मैच्योर पौधा होते ही क्या हो जाएगा? सी पी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यौवन अवस्था में सी पी क्या होता है? सॉरी सॉरी, पेड़ की पत्तियों में मतलब यौवन अवस्था में सीपी ज्यादा होता है। सीपी की मात्रा यौवन अवस्था में ज्यादा होती है। जैसे पौधा बड़ा होगा, इसी कारण हम कटाई कब करते हैं? कटाई कब करते हैं? बिल्कुल मेच्योर तो नहीं करते ना, फूलों से पहले पहले कर लेते हैं। तो सत्य नहीं है। बस ये में कैल्शियम की मात्रा सत्य नहीं, मतलब असत्य वाली बतानी है। ये तीनों के तीनों असत्य हैं। तीनों के तीनों असत्य है। इसका मतलब क्या है? इसमें सीपी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है? गलत दे रखा है? फिर तो आपकी गलती नहीं है। अब ठीक कर लो पेपर को, उसको सही कर लो आप। सीपी की मात्रा कम होती है, उसके बाद में सीएफ की मात्रा इसमें इसमें तो क्या है, उल्टा करेंगे, अधिक करेंगे या कम करेंगे। और बर्शी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो तीनों के तीनों कथन क्या है? गलत है। अब ठीक बना लो, कोई बात नहीं, गलती होगी होगी। ग्वाटर किस में होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सरसों वाला तो हम ऐसे तीक्ष्ण गंध के रूप में ऐसे काम में लेते हैं, सोयाबीन में आएगा। मूंगफली किस में ज्यादा काम में लेते हैं? मूंगफली का तेल किस में काम में लेते हैं? खल। सूर में, गाय में ज्यादा काम में लेते हैं, लेकिन अकेला काम में लेने से 10 लग जाते हैं, ऐसा भी लिखाया हुआ है। बिनोड़ा, गोसीकुल, गाय भैंस में काम में लेते हैं, लेकिन इसको भी भिगो के देना चाहिए, 1 घंटे पहले भिगो के देना चाहिए, नहीं तो गोसीपोल हो जाएगा, वो टॉक्सिटी हो जाएगी। खल में क्या चीज ज्यादा होती है? खल में क्या चीज कम होती है? प्रोटीन की मात्रा खल में ज्यादा है, और खल में और चीज क्या ज्यादा है? सुअर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सुअर में और पोल्ट्री में सबसे ज्यादा बी कम्प्लेक्स चाहिए, इसलिए उनको खल खिलाते हैं। इसमें बी कम्प्लेक्स की मात्रा खल में बहुत बड़ी है, और प्रोटीन की मात्रा बहुत बड़ी है। लेकिन जो हमारा कैल्शियम और वो है ना, विटामिन ए की बात करें, वो कम होते हैं। उल्टा हो गया यहाँ पे। प्रोटीन की मात्रा और बी कम्प्लेक्स की मात्रा खल में ज्यादा, ये बुक में लाइन लिखी पड़ी है, देख लेना चाहिए यहाँ पे। प्रोटीन की मात्रा और बी कम्प्लेक्स की मात्रा खल में क्या है? बड़ी है। लेकिन कैल्शियम की मात्रा और विटामिन ए इनकी बात करें, इनकी मात्रा क्या होती है? खल में कम होती है। ये बहुत बार दे दिया क्वेश्चन, ये तो क्या आंसर आएगा? बटर आएगा। फैट कैसे निकालेंगे रमेश? दूध से फैट निकालनी है तो क्या लेंगे, क्या बनेगा उससे? तो ये बन जाएगा साथ में। होल मिल्क था हमारा। संपूर्ण मिल्क की बात करते हैं, संपूर्ण दूध ले लिया, उसमें से फैट निकाल दी, तो क्या बन जाता है फिर? ये तो साइड में निकल जाएगा। कुल मिल्क ले लिया, संपूर्ण टोटल संपूर्ण दूध ले लिया, उसमें से आपने क्या अलग कर दी? फैट या क्रीम अलग करने के बाद में जो दूध बनेगा उसका नाम क्या हो गया? तो ये न तो ये पूछा, नहीं ये पूछा, या तो क्या बटर का पूछ रखा है?
तो बटर को बनाने के लिए क्या करेंगे हमें, अब ये लेंगे, बटर को बनाने के लिए पहला वाला लेंगे, ये लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसमें से क्या निकालेंगे, उसमें से क्या निकल जाएगा, उसमें से अपना मक्खन निकल जाएगा, मक्खन निकल जाएगा, बचेगा जो हमारा छाछ मट्ठा, या उसको क्या बोलते हैं हम बटर, दूध के नाम से जानते हैं। क्या लिया क्या है उसमें आपने, इसको बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, समीकरण क्या थे हमारा, होल मिल्क था, होल मिल्क में से आपने मतलब फैट माइनस कर दी, मीन्स क्या माइनस कर दिया, क्रीम, तो क्या बन गया यहाँ पे, सेपरेटा मिल्क, क्या बन गया हमारा, सेपरेटा मिल्क। अब अलग समीकरण है, हमने क्या ले लिया, हमें फैट ले लिए, मीन्स क्या हमें क्या ले लिया, क्रीम ले लिए। अब यहाँ जो बढ़ेगा उसका नाम क्या है, यहाँ पे बटर मिल्क है, यहाँ से क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, बटर मतलब मक्खन, क्रीम में से आपने क्या निकाल लिया, बटर निकाल लिया, तो बचेगा वो क्या होगा, बटर मिल्क मतलब छाछ मट्ठा जिसको हम बोलते हैं। तो क्या पूछे यहाँ पे, बटर का बाय प्रोडक्ट बताओ, जब बटर बनता है तो उसके साथ बाय प्रोडक्ट, चीज एक ही थी आपके पास है, चीज एक ही थी, आपने ये बनाया, लेकिन ये तो अपने आप बन गया, तो जो अपने आप बनता है वो सह उत्पाद है, मतलब मुख्य उत्पाद तो कौन सा है, फैट से बटर बनाया, लेकिन उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, क्या बन गया, बटर मिल्क बन गया अपने आप ही, बटर मिल्क मतलब अपना के छाछ जिसको बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी कोई उत्तर नहीं है इसमें, ये हमारा क्या आ गया, एलिमेंट वाले आ गए, क्या उत्तर आएगा, मैग्नीज आएगा, पैरेट बीक लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैंडिबल है ना, लोअर जो जबड़ा है वो छोटा हो जाएगा, उससे तोते जैसा यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। आइडन वाले में गर्दन में दिक्कत थी, पिछले बार पूछा था, गर्दन में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है, तब उत्तर क्या हमारा ये है। यहाँ पे क्या जबड़े में दिक्कत है, तो ये उत्तर है। जिंक वाले में पैराकिरेटोसिस, डी फॉर वहाँ पे बोनापन भी है, यहाँ पे सेक्सुअल के लिए भी काम में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिंक को सेक्सुअल के लिए यहाँ पे काम में भी लेते हैं। कॉपर वाले में क्या था, फालिंग फालिंग, एटेक्सिया एटेक्सिया, ये नाम किसमें है, कॉपर में, एनीमिया। मुख्य मुख्य दो दो तो नाम आपको याद करने, दो दो याद कर लो, मुख्य मुख्य इतने में सारा याद हो जाता है वो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मैंने एक नया नाम दे दिया, बाकी तो आपने पहले याद कर ही रखे थे। बाजरे के लिए क्या था वहां पे वो, जैसे जई के लिए हमारा क्या है, नाइट्रेट है, धान के लिए ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट से क्या हो जाएगा हमारा, सेलेनियम की वहाँ पे टॉक्सिटी हो जाएगी, तो क्या डैगनाला हो जाएगा। ज्वार के लिए धुरीन धुरीन, साइनाइड पॉइजनिंग। ऐसे इसके लिए भी कोई नाम मैंने एक्स्ट्रा लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है, ये नाम लिखवा रखा है, क्या लिखवाया हुआ है, बीटा ग्लूकोज, ये बाजरे के लिए है। ये सिर्फ ये नाम आपको मैंने रटाने के लिए आज मैंने ऑप्शन में दिया था जानबूझ के। बीटा ग्लूकोज का अगर पूछे आपको, जैसे इनका धुरीन साइनाइड सभी याद कर लिया आपने, बाजरे का बाई चांस पेपर में आ जाए तो आपको आंसर क्या करना है, बीटा ग्लूकोज आंसर करना है आपको। ये इसका मतलब क्या, वो एएनएफ है, एंटी न्यूट्रल फैक्टर है ये बाजरे का। ड्रेसिंग परसेंटेज एक बात कई बार हो चुकी थी इसकी, तो क्या हमारा पिग में कितना है, 70 से 75 मानते हैं, इसको 68 से 72 मानते हैं, यहाँ 50 से 60 मानते हैं, उसको क्या है 45 से 50 मानते हैं। ये 50 60 70 72 ऐसे मतलब थोड़ा क्या है, बढ़ता जा रहा है। डोग में स्थाई 44 किस्में, सूअर में 34 किस्में, ऊँट में 32 किस्में, 30 किस्में, 30 किस्में, बिल्ली में सही बता रहे हो आप, 30 किस्में बिल्ली में, 32 किस्में गाय भैंस भेड़ बकरी में, और वो 40 42 36 38 है, 40 भी 42 भी, नहीं नहीं ये मेल मेल का बताया मैंने, सिर्फ मेल का, और 36 38 फीमेल का है। चार आंकड़ा याद करना पड़ेगा घोड़ा खातर है। मेल में भी 40 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं, एक आने 100% आना कम चांस है ना, ऑप्शन में ऐसे दे दे, दो जगह दे दे गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ मेल में 40 भी हो सकते हैं, 42 भी, फीमेल में 36 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं। 36 38 दो आंकड़े किसके हैं, घोड़ी के लिए, और घोड़े के लिए 40 भी और 42 भी, तो चार चीज होगी इसके लिए। ये किसका है,
किसके? गोट का, गोट का क्या है? किसने बोला था कैमरा यूज कैसे? हाँ, ये पीछे टेस्ट में पेपर में भी आया हुआ है, कैमरा इनकस आया हुआ है। किसका है? बकरी का। कुत्ते का क्या है महेंद्र? फैमिली आ जाएगी कहने से फैमिली आ जाएगी। चिकन के लिए क्या प्रेफरेंस है? गैलस, गैलस डोमेस्टिकस। गाय का क्या है? गाय का दोनों है। यहाँ पे क्या सोच के उत्तर किया था इसमें? कहीं होगा गलत है ये तो, पक्का गलत मिलेगा। आंसर तो यही आएगा, आंसर यही आएगा। 2 ढाई सालों पहले तो क्या पढ़ी को नहीं हुए। प्यूबर्टी एज भी 2 से ढाई साल है देसी की। 2 से ढाई साल। अगर यहाँ पे काट के ना, जेबू काट के अगर क्या कर दें, अगर क्रॉस ब्रीड कर दे, तब आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। तब आंसर ये आ जाएगा। अगर जेबू काट के क्या कर दे यहाँ पे, एच एफ क्रॉस ब्रीड कर देगा, तो उत्तर क्या आएगा? ये आएगा। अब देसी है तो वो 30 महीनों पहले तो ज्ञापन ही को नहीं होने चांस, बिल्कुल ही को नहीं। फिर कम कम के 9 महीना बाद भी लगे तो 45 का सर हो गया। तो 45 के आसपास हो गई तो क्या है, ये लाइन आएगी उसके लिए। 15 से 18 क्या किसका आंकड़ा है? 15 से 18 या 12 से 18? 15 से 18 मान लो, या 12 से 18, किसका आंकड़ा है? प्यूबर्टी के लिए है, क्रॉस क्रॉस ब्रीड की प्यूबर्टी है ये। सींग के छल्ले की बात करें, सबका सही है। 3 है। किसी का गलत हो गया ये भी है? गाय भैंस में सींग में एक छल्ला पड़ने में कितने वर्ष लग जाते हैं? मतलब जायज को नहीं, एक छल्लो बढ़ने में तो 3 साल लग ही जाएगा। एक छल्लो 1 साल में कौन बने? एक छल्लो 3 साल में बने, पहले छल्लो पहले कौन लिख रहा है? तो भी वो प्रश्न के हिसाब से 3 उतरा हो वो। एक छल्लो बने हो तो 3 साल तो लगेगा। एक छल्लो 1 साल में बना के दिखा सको भी, कोई 1 साल के हुए बच्चों। सामान्यतः गाय भैंस में सिंग में एक छल्ला है। एक छल्ला है, कितने वर्ष में बन जाएगा? पहलो है तो भी एक है, एक है तो भी एक है, तो भी एक है। एक छल्लो बनने खातर 1 साल में बन कौन उसका वो, चाहे वो कुकरी लैंग्वेज चाहे गलत हो, तो भी उत्तर 3 ही आएगा। तो भी उत्तर इसमें क्या आएगा? 3 ही आएगा। पहला छल्ला भी 3 साल की उम्र में बनेगा, और सीधा पूछे तो भी एक छल्ला कितने में बनेगा? 3 साल में बनेगा। फिर प्रत्येक साल में एक एक काउंट होगा। फिर 2 छल्ले हैं तो उम्र कितनी होगी? 2 छल्ले हैं तो 2+2 हो जाएगा। इनने दो तो परमानेंट है ही इनने। मैं जोड़ता जाऊंगा इतनी उम्र में साहब। सबसे पुरानी में सबसे ज्यादा काम में लेने जाने वाली ब्रांडिंग है। वो कदे कदास है, वाइट के लिए काम है, ये काम में ले सकते हैं। ये किसके लिए काम में लेते हैं? पोल्ट्री के लिए। किसके लिए? सुअर के लिए। एक समान। इसमें बहुत से आंकड़े, 15 से 16 साल, फिर 8 साल, फिर 7 साल, 4.5 साल, 3.5 साल। मैंने जो याद किया ना, इतनी उम्र है घोड़े के लिए, इतने आंकड़े हैं। घोड़े के 5 क्वेश्चन है उम्र के ऊपर। 15 से 16 साल में क्या चीज होती थी यार? ये इसके लिए आएगा। 8 साल के लिए क्या है? ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। इतने सारे क्वेश्चन है, ये सारे याद कर लेना। ये घोड़े में टसस कब बनते हैं तो उतराएगा 3.5 साल। फुल माउथ कंडीशन घोड़े में कब आती है? 4.5 साल। 7 साल की उम्र में क्या नजर आएगा? बिल्कुल जैसे लाइन लिख रखी है ऐसे नजर आएंगे। उसका मतलब वहां पे कोई ऐसे रेखा रुखा नहीं बनी है, साफ सुथरा सिस्टम नजर है। मतलब घोड़ो 7 साल बाद में क्या बुड्ढो दिखने लग जाओगे।
7 साल बाद में दांता में गड़बड़ दिखने आ जाएगी। 4.5 साल में तो आया ही है। तो 2.5 साल तो क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। जी 7वें साल में टिपा हुआ, 8वें साल में आओ तो डेंटल स्टार बनना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें क्या हो जाएगी, लाइनिंग सी बननी शुरू। और ये बिल्कुल बुढ़ा हो गया, 15-16 साल में क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, गड्ढा ही बन जाएगा। इस पशु के लिए तो ये नाम यूज कर रहे हैं, और बाकी पशु के लिए इसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं। बाकी पशुओं में गड्ढा हो गया है, घोड़े में गड्ढा हो गया तब तो ये नाम है, घोड़े में गड्ढा हो गया तब तो ये नाम है। बाकी पशुओं में क्या नाम है, बाकी पशुओं में दांत में गड्ढा हो गया, उसका नाम क्या है, इनफंडिबुलम है। बाकी सबके लिए कॉमन टर्म क्या है, इनफंडिबुलम। लेकिन घोड़े में इनफंडिबुलम की जगह कौन सा वर्ड यूज होता है, ये यूज होता है, ध्यान रखना है। तो ये चारों के चारों ये एज वाले क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए इसके ऊपर। प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए पूर्व पश्चिम सबका सही है। नवजात की उम्र में 1 से 4 तक, ये वहां बोर्ड पे उत्तर लिखा हुआ था, 1/10, 1/10 लिखा पड़ा था वहां पे बोर्ड पे। पहले महीने में हो चाहे 1 और 4 दिन हो तो क्या 1/10। कौन सी भर्ती में आया, 16 में आया कि आया है क्या। वैसे किस में होती है, मुर्रा में होती है। मीन सर में से वैसे मतलब नर, आगू बीड़ी मादा होगी नर होगी, आगू बीड़ी मादा होगी, आगू के बीड़ी मादा पीछे मादा चौड़ी। अंदर में क्या होगा, आगे चौड़ा पीछे से पतला। पीछे से पतला हो तो माउंटिंग इजी रहेगी। मादा में बाह्य जनांग नहीं है। यहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो गया। ये लिप्स यहाँ पे आएगा, मैं इनके पास भेजता हूँ, सिर्फ उनको ये कॉपी पेस्ट करना होता है तो भी गड़बड़ होगी ये। बताओ कौन सा उत्तर आएगा। वल्बल लिप्स 12 होते हैं, जैसे उनको अलग किया नीचे आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा, बाहर से दूर से देखा मतलब इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में क्या नजर आएगा, वल्बल लिप्स से। हाथ लगाने की जरूरत को नहीं, जैसे हाथ लगाया 2 नंबर पे क्या दिखेगा, क्लाइटोरिस। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या दिखेगा, ये तीनों चीजें बाहर से नजर आ जाएंगी, ये नजर नहीं आएगी, बेजाना क्या होगी अंदर, मतलब भाई ये जनांग नहीं है ये। मतलब गायनेकोलॉजी स्टार्ट है 51 से। शुक्राणु का निर्माण जर्म सेल है। पहला और चौथा तो सेम ही है क्या, पहला और चौथा तो क्या है, लीडिंग सेल क्या करती है, लीडिंग सेल क्या करती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर रही है, बनाने का काम कौन कर रही है, जर्म सेल। जर्म सेल का दूसरा नाम दिनेश, स्पर्मेटोगोनिया लिखा था, जैसे इसका दूसरा नाम है वैसे उसका दूसरा नाम है। लोइन हिस्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे तरीके से आपको याद करवा दिया। ये क्या आएगा, इसको लोइन रिफ्लेक्स या टेल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, पूंछ से साइड में कर लेगा। हीट में आते ही ना घाव भैंस के, अगर पूंछ के ऊपर को रखा बल्ब लिप्स का क्या कर ली, थोड़ी साइड में कर ली, तो टेल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, लोइन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तीसरा नाम क्या है, टॉलरेंस भी नाम है इसका। स्निफ्टिंग में क्या होता है, सूंड है। माउंटिंग में और फ्लेमेंट रिएक्शन में सूर्य की तरफ ऐसे ऊपर देखना। मतलब चारों के चारों करेक्ट किसके, गाय भैंस के हैं। पूंछ को हिलाना घुमाना क्या आएगा, टेल वैगिंग, टेल वैगिंग आएगा इसका। तो टेल वैगिंग मोस्टली किस में होती है ये बता दो, सूर में। पिछले टेस्ट में क्या क्वेश्चन दिया था, सूर के ऊपर क्वेश्चन दिया था, इसी में लोडोसिस नहीं दिया था, लोडोसिस नहीं दिया था। जबाड़ो मारा हुआ, ठीक है ना, जबाड़न चलाना याद है तो मैंने। ये तो ग्रंटिंग साउंड है उसमें, एक चाविंग, चाविंग ऑफ जाए, जबड़े को ऐसे बार बार मारना, जबड़े को मारेगी आवाज है ना, टीटिंग आवाज में अलग ही आवाज, जैसे अच्छा बोलते हैं डा डा, ऐसे सूर भी डांडा करता है, तो उसका नाम है वहाँ पे। तो ये दो, एक तो आवाज का करेक्टर है, एक जबाड़े का करेक्टर है, एक उसका पूंछ का करेक्टर है। ये सारे करेक्टर किसके हो, एक लोडोसिस है, अगर कुबिस्ता जिसको बोलते हैं। चारों करेक्टर किसके हो गए, सुअर के। ये ब्लीटिंग किसका है, ब्लीटिंग आवाज है मिमियाना किसका है, बकरी का है। सेकिंग ऑफ टेल ये भी बकरी का है, ये भी किसका है, बकरी का है। बेड वाले में क्या है, बेड वाले में क्या है फिर,
ये दोनों अगर बकरी के हैं तो भेड़ का क्या है? टेल स्विचिंग नाम है उसका। उसका नाम क्या? टेल स्विचिंग बोलते हैं। विनिंग क्लाइटोरिस घोड़ी वाले में। घोड़ी में और दो नाम क्या है? एक स्क्वेटिंग लिखा था, SQUATING, पगन मारेगी। एक है लिप्स सिन सिन क्रोनेसी क्रोनेसी क्रोनेस नाम है। ROP क्या आएगा? सभी में होता है। इन कंडीशनों की वजह से जेर अटक सकती है। ये कंडीशन क्या है? यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा। यहाँ पे जन्म से पहले ये बर्थ यहाँ पे आएगा, प्री मेच्योर बर्थ है। वो ऐसे 1 2 3 यहाँ पे लिखते हैं ना, मैं ये 1 2 3 लगा के नहीं भेजता, यहाँ पे इनके पास भेजता हूँ ना उत्तर क्वेश्चन में। तो ये जो 1 2 3 लगाते हैं उस टाइम क्या करते हैं, वो इंटर मार देते हैं पहले। गलती कैसे होती है? 1 2 3 लगाते हैं ये 1 2 3 मैं लगा के नहीं भेजता। 1 2 3 लगाते हैं उस टाइम क्या इंटर यहाँ मार दिया, यहाँ लगा के 3 लिख दिया, तो बर्थ तो नीचे आ जाएगा फिर, इसलिए गड़बड़ होती है। वह मादा जो एक से ज्यादा बार ब्याही हो। एक नाम है ग्रेविडा, एक नाम है पेरिस। दो नाम ठीक से आपको पता होना चाहिए। ग्रेविडा क्या है? प्रेगनेंसी के लिए। ये प्रेगनेंसी के लिए पार्चुरेशन की बात है, ब्याने की बात है। एक से ज्यादा बार है तो क्या आएगा? एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट तब ये है। वैसे बात देखे देसी हिसाब आप बात देखा तो ज्यादा बार क्या पड़ा हो तो ज्यादा बार गावेगी नहीं देखा तो बात तो भाभी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करते हैं वैसा, वैसे तो हमारा चाइलेजन भी उत्तर गलत है वहाँ पे। वैसे तो फील्ड के हिसाब से तो चाइलेजन भी गलत है वैसे तो है। वो मोनो के हिसाब से, ट्यून के हिसाब से, ट्रिपल के हिसाब से सीधा बोलते हैं। लिखवाया वो भी है वैसे। फेमस जो है ना ट्रिपलेट, वैसे नाम है ये फेमस है। ट्विन जुड़वा के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्विन यूज करते हैं ऐसे। ये क्या था? इसमें क्या था? क्या आएगा इसमें? ट्रांसपोर्ट वाला आएगा। बाकी तीनों कौन से? बीए वाले के प्रकार लिख रखे। ये बीए वाला बड़ा जंबो जार जिसको बोलते हैं, ये जंबो जार है जिसमें सिमन भी रहते हैं। बाकी इसमें सब में क्या कैनिस्टर रहता है? कैनिस्टर जो कि खुंटी से लटके है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा गोबलेट। गोबलेट के अंदर क्या होती है? स्ट्रा। सब चीजें किसमें मिलती हैं? बायोलॉजिकल वाले में मिलती हैं। बायोलॉजिकल जीव है वहाँ पे, उसमें जीव है। तो ट्रांसपोर्ट वाले में सिर्फ क्या है? गैस गैस है वहाँ पे। गलत हो गया किसके अंदर ये? अब ये देखो आप जहाँ काम करते हो है, पिछलो AI के लिए उपयुक्त समय जैसे 12 से 24। 12 से 24 है, 24 से 36 है, 35 से 24 से 48। ये किस किस के लिए है? 12 घंटे किसके लिए है? गाय भैंस के लिए। ये किसके लिए है? ये सीप के लिए है, ये गोट के लिए है। आप गाय भैंस भेड़ बकरी याद करा नहीं हो? जो अब नाम चलना नहीं आगे चलना रहे। 12 घंटे के बाद में ये आई गाय भैंस में। 12 से 24 घंटे के आसपास है। और 24 से 36 ये किसका है? शुगर का है। ये किसका है? बीच का है। एक लाइन में सारे उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। लगभग क्या है? 1.5 दिन के आसपास। ये भी 1.5 दिन है वैसे तो। वो भी 36 के आसपास ही है। वो भी 36 के आसपास ही देखा तो कोई खास फर्क को नहीं। और नी मैं जब थाने लिखा रखा है बा लैंग्वेज बोलो ना रहे हो मैं। फील्ड की बात अलग है, जैसे थ्योरी में मैंने लिखवा रखा है आपको, वो लाइन है ये। 12 घंटे के आसपास, 12 घंटे बाद में यही करते हैं, गाय हो चाहे भैंस हो चाहे। गलत हो गया कि ये को नहीं मिटा यहाँ पे। ये को आएगा, ऐसे को लिखना था इसको, हिंदी में कन्वर्ट नहीं हुआ। FSH आएगा ना असल। ग्रेफिन फॉलिकल को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेच्योर करेंगे तभी क्या होगा? ये होगा। LH क्या है? ओवुलेशन कराएगा। ईट वाला है, ये प्रेगनेंसी वाला है। वह पार्ट क्या किया था दिनेश? क्या किया था? 4 नंबर किया ना। इस इसको देख के गलत करते हैं हमें। गति को देख के, तो गति को देख रहे हो तो फिर भेदने को भी देखो। अगर वो देख रहे भेदने को देखो तो फिर ऐड करो। फिर एक चीज नहीं देखनी यहाँ पे, आराम से देखो। आगे लिख रखा है, क्या लिख रखा है? ये जो स्पोर्ट कर रहा है ना, स्पोर्ट का पूछा है न कि सीधा पूछ लेता ना कि भेदने वाला काम कौन करता है, तब उत्तर क्या था? ऐड। गति वाला काम कौन करता है? ये।
अब गति हो चाहे वेदना हो, इसके सहयोग के लिए कौन सा है, यहाँ पे पूछा ये गया है। चाहे क्या कर रहा हो, भेदने का काम, अंडे को भेदने का काम हमारा वहाँ पे एक्रोसोम है, एक्रोसोम के ऊपर क्या लगा, वहाँ पे एंजाइम है ना, आइलिनोडेज एंजाइम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, भेदने वाला काम हो रहा है। सिर्फ पूछता भेदना तो उतरिए, सिर्फ पूछता गति, गति किसकी वजह से होता है, ऐसे टेल में क्या होता है महेंद्र, टेल में ऐसा क्या होता है, पूछ में विनोद क्या होता है ऐसा, सेंट्रियोल तो मिडिल पीस में होता है, तो टेल में, हाँ हाँ, तो दूसरा बता दो आप, दो बता दो आप। हाँ, और गोल्जी कहाँ होगा, हाँ, यहाँ गोल्जी का नेक में कुछ नहीं है ऐसे, और मिडल पीस में क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्री है, और यहाँ पे टेल में एक्सोनीमा आपको लिखवाया हुआ है, एक्सोनीमा एक्सोनीमा है, हाँ, वो डायग्राम के ऊपर है। हाँ, कहाँ बहता है, किस में बहता है, बाकी सब सिरा में अशुद्ध है, लेकिन पल्मोनरी में क्या है, पिछले टेस्ट में दिया था कि हृदय में रक्त बहता है, किस भाग में शुद्ध किस भाग में अशुद्ध पूछा था, किस भाग में शुद्ध है, बाएं में क्या है शुद्ध है, दाएं में क्या है अशुद्ध है, कन्फर्म है नहीं, एटीपी का निर्माण है, लाइसोसोम पाचन है, एनर्जी है, प्रोटीन है, ये क्या है सेल डिवीजन है। टार्सल बोन की संख्या से संबंधित असत्य, मुर्गे में कितनी होती है, मुर्गे में दो जो इसकी जो टार्सल बोन होती है मुर्गे में, जो फोन बज रहा है क्या, मुर्गे मुर्गे में जो टार्सल बोन होती है ना, वो दो दो होती है भ्रूणीय अवस्था में, दो होती है, एक तो ऊपर वाले बोन का से हमारी टीबी है उसके साथ फ्यूज हो जाती है, और नीचे वाली जो दूसरी है वो किसके साथ फ्यूज हो जाती है, नीचे क्या होता है मेटाटार्सल, उनके साथ वो टीबी और टार्सल ऐसे टार्सो टार्सो मेटाटार्सस वो नाम बन जाते हैं उसके, तो वहाँ वो फ्यूज होगी, कोई संख्या नहीं बची। पांच यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, पांच किस्में होती है, पांच किस्में गाय भैंस में, छह किस्में घोड़े में, सात किस्में सूर और कुत्ते में, मुर्गे में संख्या जीरो है। इंट्रोसियस स्पेस रेडिसल्ला में, घोड़े में इंट्रोस्पेस की संख्या घोड़े में कितनी होती है, लिखवाई हुई बुक में प्रिंटेड है पहले से, घोड़े में इंट्रोस्पेस एक है, गाय भैंस में दो लिखा हुआ है, तो आज वो आए तो आगे वो भी आज के है, तो प्रश्न सारा याद होना चाहिए भाई। सबसे बड़ा ऑप्शन, ये ट्राइओसियम कहाँ होता है संजय, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, संडे को दिया था नहीं से, बताओ ये ट्राइओसियम ये किस में होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता में क्या, मुर्गे में क्या बोलूंगा, पहला तो क्या है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा मुर्गे में है, वैसे मैन माने तो दूसरा और चौथा किसमें है, मुर्गे में। दूसरा कहाँ पे हमारा स्केपुला कोरोकोइड, और हमारा क्या है फ्रैकुला, या क्या बोलते हैं क्लेविकल, उसका नाम क्या बोलते हैं क्लेविकल, उसके साथ तीन के साथ मिलने से उसका नाम क्या हुआ ट्राई ओशियम, ओशियम मतलब हड्डियां हैं, तीन हड्डियां हैं और छेद भी है, ऊपर वाला ये कहाँ होता है हिप ऑक्सीपिटल बोन जहाँ पे खत्म होती है, ब्रेन की जो ऑक्सीपिटल बोन है, ब्रेन की जो ऑक्सीपिटल बोन खत्म होती है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंट्री करती है, वहाँ जो छेद है ना, ये तो स्पाइनल कॉर्ड घुसा हुआ घटा है, घुसने का तो सुराग तो चाहिए ना, जो सुराग स्पाइनल कॉर्ड के लिए बना पड़ा है वो कौन सा हमारा मैग्नम है, ये मतलब ब्रेन वाला हो गया, ये कौन सा हो गया स्केपुला के साथ हो गया, ये कहाँ पे हो गया कुल्ले वाली हड्डी के साथ हो गया, ये हड्डियों में, इसमें बर्ड्स में, ये क्या आंसर किया है, सही है क्या आपका ये, सही है आपका, सही है आपका, क्या किया है ब्रोंकाई, एल्यूलाई तो बिल्कुल माइनर जहाँ खत्म होगा, लंग्स जहाँ खत्म होगा, ये तो हमने एंट्री पूछ ली है सबसे पहले, ऊपर से क्या है ट्रेकिया है,
ट्रेकिया सबसे पहले किस में जाएगा? ब्रोंकाई के पास जाएगा। ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकस, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ये आगे किस में जाएगा? ब्रोंकिल। तो ब्रोंकिल किस में जाएगा? ये आगे से आगे क्रम है, सबसे पहले बाहर, ये मैंने उल्टा लिखा है। अब उल्टे को सुल्टा कैसे बना लेना है? ये अंदर से बाहर की तरफ है, ये बाहर से अंदर की तरफ है। ये सबसे बाहर है, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में क्या आएगा? ये किडनी में, कोर्टेक्स में, पहले ये मेडुला में। बाकी तीनों तो कौन से एक पार्ट में मिलेंगे? कोर्टेक्स में। ये कहाँ मिलेगा? मेडुला। अगर प्रश्न पूछते हैं मेडुला में, तो उत्तर क्या आ जाता हमारा? यही उत्तर, यही रहता। एडीएच वाला ये जो तीनों लिख रखे हैं, हाँ तीनों, वो एक नाम बता दो के, ये किसके लिए तीनों के तीनों? ये तीनों, ये तीनों के तीनों, तीनों तीनों किसके लिए हैं? ये तीनों की तीनों लाइनें डायबिटीज मेलिटस के लिए हैं। डायबिटीज मेलिटस के लिए। यहाँ पे और ये जो लाइन लिख रखे हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर दें? कौन सी बीमारी तैयार होती है? एडीएच की जब कमी होती है, एडीएच की जब कमी होती है तो मूत्र की मात्रा बढ़ती है। पहला तो ये व्युत्क्रमण अनुपात याद रखो। एडीएच बढ़िया होगा तो एडीएच क्या काम करता है? पानी का बैलेंस है, संतुलन है, ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसका हम ब्लड प्रेशर बीपी की बात करें, रक्त वाला काम है, इलेक्ट्रोलाइट वाला का सारा काम मैनेज करता है। हाइपोथैलेमस से में बनता है, और क्या पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ब्लड में रिलीज कर देती है, ब्लड में चला जाता है। ये काम तो किसका हो गया? एडीएच का काम हो गया। एडीएच क्या है हमारा? कम है। यहाँ पे क्या कर दिया? एडीएच से कम कर दिया है। इसका मतलब क्या है? पेशाब में वहाँ पे गड़बड़ मिलेगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिलेगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी उससे? पेशाब की मात्रा कम। देखो एडीएच बढ़िया होगा तो पेशाब ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। पेशाब ज्यादा बढ़ेगा तो गड़बड़ है ना, हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से बचने का काम कौन कर रहा है? हमारा एडीएच कर रहा है। और जैसे ही एडीएच कम हुआ, पेशाब ज्यादा बढ़ा, मतलब क्या है? चामड़ी खराब हो जाएगी, अपने चामड़ी रुखी हो जाएगी, पेशाब ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए। पेशाब ज्यादा बढ़ेगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डीआई वाली हो जाएगी। उसी बीमारी का नाम क्या है? डीआई। ये तीनों तो अलग चीजें हैं, ये तीनों एक साथ इसमें आएंगी। और कौन सी बीमारी बचेगी? वो डीआई, डायबिटीज इंसिपिडस। ये कब होती है? जब एडीएच की क्या होती है? कमी होती है, पेशाब जब ज्यादा होता है। पेशाब तो इसमें भी ज्यादा है, पेशाब इसमें भी ज्यादा है, पेशाब इसमें भी ज्यादा है, दोनों में पेशाब ज्यादा है, लेकिन इसमें ब्लड शुगर लेवल है नॉर्मल रहता है। बढ़िया बात, आपने किस्मत अच्छी है। देखो एडीएच कमी होने से हमारे ग्लूकोज की कमी नहीं आएगी शरीर में, सिर्फ किसकी कमी आएगी? पानी की कमी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैंने आधे घंटे से ज्यादा आपको क्लास में समझाया था, ये याद हो तो। ये होने से ज्यादा कठिनाई नहीं है शरीर को, क्या? क्योंकि इसमें सिर्फ पानी की कमी है, पानी पी के पुत्ती कर सका। लेकिन आ हो जाए तो खतरनाक है। पानी की भी कमी होगी, सागे सागे हो गया अपने, ग्लूकोज की भी कमी होगी। तो इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी हमारे? क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर लेवल तो क्या है? नॉर्मल रहेगा, लेकिन पेशाब की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। किसकी वजह से हुआ ये? एडीएच की कमी से। और ये किसकी कमी से हुआ है? यहाँ पे इस हार्मोन का लिंक नहीं है, इसलिए उत्तर ये नहीं बने। दूसरा तीसरा चौथा उत्तर क्यों नहीं बना? वैसे अर्थ देखें तो चारों अर्थ एक ही है, ये इसमें भी काम में ले सकते हो एडीएच में। लेकिन आप सोचो ये और ये और ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है? डायबिटीज मेलिटस की स्थिति पैदा होती है, यहाँ ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन की कमी होती है, मतलब ये इसकी बात चल रही है यहाँ पे। इसकी बात चल रही है, मतलब यहाँ पे क्या है? इंसुलिन का जिक्र है, इस बीमारी के लिए इंसुलिन का जिक्र है। लेकिन क्वेश्चन में तो इंसुलिन का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में किसका जिक्र है? एडीएच का जिक्र है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा? इसका पहला बनेगा। ठीक से याद रखना है इसको। लंबी अक्ष से क्या है? और लंबी अक्ष से दूरी पे हो तो डिस्टल है। ये क्या है? प्रवर्ध है, बड़ा उभरा हुआ। और ये क्या है? गोलाकार उभार है। इसका उल्टा कौन सा हो जाता है? ट्यूबरकल हो जाता है, छोटा। ये किस में मिलता है? पोल्ट्री में। कौन सी बोन में? हाँ तो 16% पूछड़ है। 16% तो इतना होगा क्या? क्या में उत्तर आ गया ना? पर मतलब क्या है? कैलिकर मतलब क्या किस में है? पोल्ट्री में। अब दो प्रश्न पूछ लिया अभी, यहाँ कौन सी बोन का सागर लिंक है वो? पूरे में ऑप्शन में मैं हड्डिया का नाम लिख दिया तो 2000 हो, 2000 नहीं, अब 100 है वो। ऑप्शन देने के बाद में कर दोगे ना? कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल। बताओ। कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल। क्या उत्तर आएगा?
है? अब कह रहे थे ना ऑप्शन दे दो। अनुत्तरित प्रश्न है ये। मेटाटार्सल होगा, मेटाटार्सल होगा। और वो भी, अब और दोनों सुन लियो। नर मुर्गे में और दोनों हो गयो। पहले तो है मुर्गे में, फिर के मेटाटार्सल, फिर के नर में। तीन प्रश्न हो गए। एक ही बात है, तीन प्रश्न हो गए। पीछे ना मेटाटार्सल के पीछे उभरा हुआ शंकुनुमा ऐसा लिखा हुआ है लैंग्वेज बुक में। शंकुनुमा आकृति पाचक एंजाइम प्रोटीन के लिए। मैंने पहले ये वसा के लिए। ये पेप्सिन कैसे बना था? पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना था, एसिल की सहायता से बना था। तो वो एसिल कहाँ से आया था? पेराइटल सेल से आया था, वो पेराइटल सेल से आया था। और वो पेप्सिनोजन कहाँ से आया था? जाइमोजन सेल या चीप सेल से आया था। कौन किससे कहाँ आता है, क्या बनाता है, सब पता होना चाहिए। उसके बाद में ये आंत वाले नाम आ गए हैं। हमारा जो डीओडेनम है ना, वहाँ पे काम करेगा। इससे समझ आगे क्वेश्चन दिया मैंने। एंटीरोकाइनेज, काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये दे रखा है देखो, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में जो बदलता है कौन सा है? एंटीरोकाइनेज है। एमाइलेज का बता दो। एमाइलेज किसको किस में चेंज कर देगा? अमाइलेज है किसको किस में बदल देगा? अब आज आपका सही हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सबका याद रखो, ये सबका बताओ। क्या बताया आपने? रोदड़ कुकर है रोदड़। आपको वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में मैंने मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड, रुको एक मिनट, मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कराया था। स्टार्च किसका एग्जांपल है? पॉलीसैकेराइड का। उसमें बहुत लंबी इसमें बीच में डेक्स्ट्रिन नाम भी आता है। पहले स्टार्च आता है, एमाइलेज, एमाइलेज ऊपर लिखा हुआ है, एमाइलेज एमाइलेज ऊपर लिखा हुआ है, बीच में डेक्स्ट्रिन बनेगा। फिर डेक्स्ट्रिन को एमाइलेज दोबारा से उसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। ऐसे किया था ना वहाँ पे, तो वो याद रखो। और ये इन्वर्टेज क्या करता है? इसके बेस पे एक शर्करा का नाम इन्वर्ट शुगर भी है। इसके बेस पर एक शर्करा का नाम इन्वर्ट शुगर भी है। सुक्रोज का नाम इन्वर्ट शुगर भी है। सुक्रोज का नाम है इन्वर्ट शुगर है, क्योंकि यह एंजाइम सुक्रोज को किस में तोड़ देता है? अब सुक्रोज में, सुक्रोज किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड का। तो डाइसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज में तो क्या ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, लेकिन सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है? उत्तर क्या आएगा? इन्वर्टेज। एमाइलेज ने किसको तोड़ा? स्टार्च को तोड़ा। बनी ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज बनी है, इसमें भी ग्लूकोज बनी है। इसमें हमारा क्या बना है? क्या बना है इसमें? इसकी सहायता से इसको इसमें बदल दिया। ये डिओडेनम के पास क्रिया होती है, छोटी आंत जहाँ स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे होता है। पेप्सिन अभी अभी जिक्र करे थे हम, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एसिल की सहायता से वो। तो जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उन्हीं ऑप्शनों में से आपके क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको पूरा पाचन याद ना हो, चाहे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना याद है ना तो भी काफी है। इसके अलावा मैंने वो रेनिन, वो आपको है ना काइमो रेनिन, वो भी बताया हुआ है, दही वाले वो बताए हुए, दूध वाले। तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल की बात करें तो कौन उत्तर आएगा? ब्रेन आएगा। लीवर पाचन में, ये भी पाचन में एक्सो एंडो का काम करता है। ये क्या काम करता है? हृदय का काम क्या है? पंपिंग सबसे, और आपको एक उत्तर पूछे तो पंपिंग उत्तर करना है। कभी भी आपको ऑप्शन में चार लिख रखे हैं तो सबसे बढ़िया उत्तर क्या हुआ? पंप करना, सिर्फ पंप करने का काम कर रहे हैं वहां पे। तो पंपिंग का काम ये करेगा। छानने का काम, शुद्ध का काम किडनी करेगी, फिल्टर। सेल डिवीजन में मोलेडो में। जिंक कॉपर किस में है? दोनों का काम इकट्ठा कोई काम है? ये दोनों श्वसन में आएंगे, ये दोनों श्वसन उद्दीपन में काम आते हैं। हाँ, ये हृदय की क्रिया विधि है। हार्ट की अभी अभी बात करें, हृदय का काम बताओ, पंपिंग में जो सहायता करने वाला। मैंने चार ऑप्शन, बहुत खतरनाक खतरनाक ऑप्शन है आपके टेस्ट में, ऐसे पेपर में 13 जून को नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिखने का मतलब बार बार ये रहता है कि याद कर लो, इसका क्वेश्चन याद कर लो। क्रोमियम किसके लिए आएगा? हृदय की क्रिया विधि के लिए अगर क्वेश्चन बनता तो उत्तर क्या करते? क्रोमियम करते। और रेस्पिरेशन से संबंधित पूछते ना, उद्दीपन का पूछते तो ये उत्तर आता।
और ये किसके लिए आ रहा है, सेल डिवीजन के लिए आ रहा है। चारों के चारों बढ़िया बढ़िया है। प्रोटीन का घटक है। अब CHO भी होता है, ये तो क्या था, कार्बोहाइड्रेट में भी था और किस में था, वसा में भी था। इसके अलावा क्या था, NPS था और एक आयरन था। इतनी सारी चीजें किसके पास है, इतनी सारी चीजें प्रोटीन के पास है। इनमें से ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है ना, तो वही उत्तर हो जाएगा। पी रेयर मिलता है, वैसे बहुत कम मिलता है। पी और SC है ना, बहुत ही कम मिलते हैं। पी और SC क्या मिलते हैं प्रोटीन में, बहुत ही कम मिलते हैं। ज्यादा तो हमारा क्या है, ये NS और E का इतना, ये 5 मिलते हैं। तो कौन सा उत्तर आएगा, ये आएगा। एंटी एंटीऑक्सीडेंट है। एक नाम और लिख दे, पांचवा उत्तर करना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेलेनियम और आएगा। ये तो है ही है, इसके साथ साथ क्या आएगा, सेलेनियम भी आएगा। मैथ तो क्यों ना किसका है, के का। इसका क्या नाम है, टोको है। इसका कोलेकाल्सिफेरॉल, इसका एस्कॉर्बिक एसिड। ये किसमें है, जो पहली वाली है ना, एरेखित है, एरेखित है, अनैच्छिक है, चिकनी, एकंकाली है। इनमें क्या है, साइकोमीर बनता है। उपरोक्त सभी तो नहीं कर दिया क्या, अपेक्षित घनत्व, ये मैंने कहा था बोर्ड पे लिख रखा है। क्या होता है, दो किस्म बोर्ड पे लिख, हाँ, तो घटता है। और किस में घटता है, और किस में घटता है, अगला बता दो प्रिंस साहब की, अपेक्षित घनत्व होता कितना है? हाँ, एनीमिया कंडीशन में घटेगा। डाइल्यूट मतलब क्या है, अलग अलग तनुता, सॉरी वो तनुता। और डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन नहीं घटेगा, डिहाइड्रेशन नहीं हो, ध्यान रखना है, उल्टा हो जाएगा नहीं तो। पॉलीसाइथेमिया, दो कंडीशन है, पॉलीसाइथेमिया और क्या, डिहाइड्रेशन में तो बढ़ेगा। मतलब क्या, पानी निकल गयो, पानी निकल गयो तो क्या खून गाढ़ हो गयो, गाढ़ हो गयो। हाँ, ऊंचाई के ऊपर और निर्जलीकरण में तो क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ तनुता, खून पतल हो गयो, ज्यादा आपने फ्लूइड थेरेपी लगा दिया, IV फ्लूइड लगा दिया, ज्यादा ड्रिप लगा दोगे, या ज्यादा आपने पानी की मात्रा ज्यादा होगी शरीर में, शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो खून क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। या खून की कमी होगी तो भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, प्रेगनेंसी वाला भी लिख रखा था सब। एनीमिया की बात करें, तनुता की बात करें, या हमारे क्या बोले, IV फ्लूइड की बात करें, या प्रेगनेंसी की बात, ये 4 टर्म ऐसी हैं, इन सब में क्या होगा, अपेक्षित घनत्व घटेगा। कितना है, कितना था कितना, अपेक्षित घनत्व, कुछ का मतलब क्या होता है, मतलब तो काम कौन चल रहा है, तो जब थे बताने ला रहे हो, दूध को बताने ला रहे हो, मैं पूछू कि नहीं हो, हैं? ऐसे होता है तो कुछ कुछ में तो वो ही था, 28 था ना कुछ तो, हैं? जो आप बता रहे हो ना 28 से 32, वो तो दूध का है। और मैंने फिजियोलॉजी में आपके आगे लिखवा भी दिया दूध का, तो आग लो याद है, बोल लो याद करो तो पूछो वो, हैं? 50 और 55 रेंज लिखा रखी है, 52 बीच चढ़क हो गया वो, 1.052 ऐसे मानते हैं। तो उससे 20 लगभग कम किसका होता है, दूध का होता है। 28 से 32 के आसपास किसका है, तो 28-32 का मतलब क्या है, 1.028 है, 1.028 से वो रेंज स्टार्ट करनी हो। तो कुछ में नहीं हो, 50 के आसपास है तो किसका है वो, रक्त का है। और 30 के आसपास है वो किसका है, दूध वाले का है। इसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। ये का आएगा, का में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्लूकोमा का लिंक किससे, आंख से। क्या हो जाता है इसमें, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो उद्दीपना है ना, जो तंत्रिका, जो आवेग है वो पास नहीं हुए, पास नहीं हुए तो दिखने में दिक्कत आ जाएगी, अंधापन भी हो जाएगा बाद में। तो लिंक किससे है इसका, ग्लूकोमा किससे लिंक है, आंख की बीमारी है, आंख की बीमारी है। रोग उत्पन्न करने वाले की बात करें तो है, क्या आएगा, पैद, ये नाम ऐसे लिखवा दिए हमने, याद हो तो, क्या क्या नाम थे, पेरेसिस नाम किसका था, पेरेसिस नाम किसका था, जैसे काविंग पेरेसिस बोल दिया था मिल्क प्योर को, वहां पे यूज करते हैं पैरालाइसिस में। और एनाफाइलेसिस, ये नाम किस में आते हैं,
एनाफाइलेटिक वाले आ गया, एनाफाइलेटिक में क्या आ जाएगा, शोक वाले में आ जाएगा। बायोप्सी किसके लिए, टिश्यू का सैंपल लेते हैं तो वो बायोप्सी बोलते हैं उसको। कोई भी बीमारी बीमारी की जांच कर रहे हो तो अब बुंडलती दूसरी बीमारी चेक करेगा नहीं, कैंसर, लक्षण प्रकट नहीं होते, क्या सब क्लिनिकल, क्या उत्तर आएगा, सब क्लिनिकल। त्वचा के नीचे उत्तकों का क्या हो जाएगा, एनासार का। ये क्या विनोद है पहला, सूजन तो है क्या मैं, सूजन तो पक्की है, किसमें सूजन नहीं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैंने क्लास में कभी आपको नहीं बताया हो, घूम फिर के घटना घटे तो बता रहे हो वो। और इसका उत्तर आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, हाँ उत्तर तो नॉर्मल से उत्तर हो, अंत तो पाओ टेस्ट में दे दिया तो फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है उसमें स्वेलिंग आना क्या कहलाता है, एंजाइटिस कहलाता है, ब्लड वेसल्स में सूजन। ये क्या है, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी, एन, एन लग गया यहाँ पे, अगर इतना होता तो सेक्सुअल डिजायर क्या होती, ज्यादा, ए एन लगाती सेक्सुअल डिजायर क्या होगी, कम होगी। एनासार का ये आ गया, एन एमनेसिस, हिस्ट्री है ये, हिस्ट्री का दूसरा नाम है ये, एन एमनेसिस क्या, हिस्ट्री का दूसरा नाम, या गायनेकोलॉजी में कराया था ये, क्या था, ब्रीडिंग साउंडनेस एग्जामिनेशन, नर का जो साउंडनेस किया था ना हमने कि नर में क्या क्या होनी चाहिए खास बात है, वहाँ पे नाम लिखा था एन एमनेसिस, बुक में प्रिंटेड लिखा पड़ा है ये, हिस्ट्री को बोलते हैं इसको। नेजल ग्लोमेरुला किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एंथियोब्लिन है। ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, कोक्सीडाइल है। आयरमेक्टिन टेस्ट में किसने दिया था, एक्टो एंडो पैरासाइट दोनों के लिए, एक्टो एंडो पैरासाइट है दोनों के लिए, ये एंडो पैरासाइट है, एलिमेंटिक है ना, एंटी एलिमेंटिक है, दोनों की दोनों क्या है, एंटी एलिमेंटिक ड्रग है, ये एक्टो के लिए एंडो दोनों के लिए, ये किसके लिए, एंडो के लिए। ये टेस्ट में अभी दिया था 2 दिन पहले, इसकी क्या पूछी थी, हाँ एम्प्रोलिन दिया था, ये भी क्वेश्चन दिया था, कोक्सीडाइल 200 mcg आंसर था इसका। किसकी डोज थी ये, आयरमेक्टिन की थी, गलत हुआ वो, उसमें आंसर ये था, पता था वो तो गलत होना ही था वो तो। ये mg पर केजी में आयरमेक्टिन की डोज कितनी है, mg पर केजी में 0.2 है, लेकिन mcg ये बहुत फेमस है इसका जो मात्रक, मतलब मात्रक जो जिसकी दवाई कम होती है ना, मात्रक उतना क्या वो फेमस हो जाता है। mcg बाकी के लिए फेमस नहीं, बाकी के लिए क्या है, mg पर केजी, mg पर केजी है, लेकिन आयरमेक्टिन का याद रखना कितना है, 200 mcg। और mcg और mg में क्या लिंक है, कितने mcg में कितना mg होता है, सो वो कोई सेंटीमीटर मीटर को नहीं, बाहर वाला आंकड़ा है ना वो क्या 1000 का होता है लगभग, कोई एक्सेप्शन हो तो अलग बात है। 1000 mcg में 1 mg होता है, और 1000 ग्राम में, 1000 mg में 1 ग्राम होता है, 1000 mg में 1 ग्राम, और 1000 mcg में 1 mg, 1000 mcg में 1 mg, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने टेस्ट में ये नहीं दे रखा था, ये दे रखा था। रानीखेत के लिए कौन सा वायरस है, पैरामिक्स होगा, और उदाहरण बताओ प्लीज, आरपी, और उदाहरण बताओ, पैरामिक्सो से जो बीमारियां होती हैं, पीटीआर, और बता दो एक तीसरी और है कोई फेमस है, मैंने आपको बोला था कटुआ आपको ऐसे याद होनी चाहिए, ऐसे याद रखो आप, वो तो निकालने के बाद में तो हर्पीज आ ही जाएगा कि उसका हर्पीज है, उसका ये है, रैबिडो आ ही जाएगा, रेबिजर, रेबिजर थे पन्नो पढ़ोगा तो रैबिडो वो दिखेगा, तो बटा वो के थोड़ा याद ओढ़ो ना मानो, याद तो अंड बोर्डो माने जाओ भी, अंड भी याद है कटुआ, पेज खोलने बाद में तो पक्को बेरो पड़ जाओ भी, एपिमिरल फीवर है ना उसका भी रैबिडो होता है, देखने के बाद में तो आइडिया हो जाता है, लेकिन आपको आंख बंद है साइड में कहीं हो ऐसे याद होना चाहिए। हाँ, उसका क्या है, ये 3 बीमारी और फेमस है, आरपी, पीपीआर क्या है, कैनाइन डिस्टर्ब, इनका भी ये है, इसका मतलब 4 बीमारी होगी मुख्य मुख्य, इस एक के लिए 4 आंसर हो गए, एक तो ये दे रखा है और ये 3 ये हो गए, तो 4 उत्तर आपको याद होने चाहिए। हर्पीज के लिए क्या है,
एक तो क्या हमारा है, हाँ, बीएमसी, ओबाइन मेलिग्नेंट कैटरल कैटरल, ये बीमारी, ये दोनों किसके लिए? हर्पीज के लिए। पिकोरना एफएमडी है। रेबडो अभी भी बोल रहे थे, रेबीज के लिए, और एपिमेनिया बुखार के लिए। पहले सप्ताह में कौन सा? तो इसका आंसर मैंने गलत लिखवा रखा है क्या आपको? तो गलत कैसे पढ़ लेते हो फिर? यहाँ पे क्या लिखा है? सप्ताह लिखा है, कोई जीरो डे या पहला दिन नहीं लिख रखा था यहाँ पे। जीरो डेज के लिए कौन सा होता? कौन सा होता? एमडी। ये जीरो के लिए। लास्ट होता क्या है? पहले वीक का जिक्र है। ये कौन सा है? आर टू बी 15 दिन लिखा है, 8वां वीक है। 8 वीक आंसर है यहाँ पे। 8 वीक है, 8 वीक है, दिन ही को नहीं, 8 वीक है। और ये गंबूरो 2 से 3 वीक है, 2 से 3 वीक है। और छठा 8वां, और 15 में से 18वां, इतना हो रह गया। मैंने वो पूरी टेबल रट रखी है, तो उसकी तरीके से आप भी रटो ये टेबल। बुक का वहाँ प्रिंटेड है, वही बोल रहा हूँ मैं, बुक में प्रिंटेड है, राइट पेज है। मेडिसिन जहाँ खत्म होती है ना, मेडिसिन हमारी बुक में खत्म होती है, राइट पेज के पूरी टेबल लिखी पड़ी है सबसे पहले। एमडी का क्या है? जीरो है। एक कौन सा है? लासोटा। 8वां सप्ताह कौन सा है? आर टू बी है। दूसरे तीसरा सप्ताह बुक में देख लो चाहे अभी, दूसरा, यहाँ बुक पड़ी है सारी, ये नहीं इधर, गंभूर है। छठे सप्ताह में कौन सी है? फाउल पॉक्स है, और ये फाउल कोलेरा है। एक ये कौन सी है? ये सारी लिख दी। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा पोल्ट्री का चार्ट हो गया, पूरा पोल्ट्री का वैक्सीनेशन इतना ही है। एग ड्रॉप सिंड्रोम, एग ड्रॉप सिंड्रोम 15 में से 18वें वीक में। 8वें वीक में फाउल कोलेरा, फाउल पॉक्स छठे में। यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगता है एकदम बीच में, नहीं तो ये बढ़ते क्रम में हो जाता है सेट। ये दोनों बीमारियां हम साथ में पढ़ते हैं इनको, ये दोनों बीमारियां को साथ में पढ़ते हैं, इसलिए गड़बड़ है। ये दोनों बीमारियां किसके लिए हैं? ये किसके लिए? रानीखेत के लिए। रानीखेत में 2 बार वैक्सीन होती है, एक तो पहले सप्ताह में, एक 8वें सप्ताह में। पहले होती है, उसका नाम है लासोटा, ये स्ट्रेन का नाम है। बाद में स्ट्रेन का नाम है R2B है। तो यहाँ पे 2 है, बाकी सब में एक एक है। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी बीमारी है जिसमें 2 बार टीकाकरण करना पड़ता है। क्वेश्चन हो गया नहीं? तो रानीखेत में क्या हो गया? ये 2 बार हो गया। बाकी सब में कितना कर रहे हैं? हमें एक एक बार कर रहे हैं। तो ये जीरो है, ये 2 से 3 है। गंबूरो, ये बहुत फेमस नाम है। गंबूरो, क्या था गंबूरो के ऊपर? गंबूरो का और फेमस नाम बताओ। वेस्ली वाइट डायरिया, वेस्ली वाइट डायरिया किसका नाम है? गंबूरो का बहुत फेमस नाम है। 5 महीने से पहले कौन से का टीकाकरण करते हैं? 3 महीने से 5 महीने के बीच में लगाते हैं। कोई पशुपालक कहता है ना कि 3 महीने से छोटा है, तब तो उसको वैक्सीन नहीं लगाते। कोई कहता है 4 महीने का होगा, 5 महीने का, तो कौन सा लगा देते हैं? ये। आपके दिमाग में ये भी चल सकता है, यहाँ पे चल सकता है ना, चलता है। लेकिन इसमें हम रेंज क्या लिखते हैं? 4 से 8 लिखते हैं। तो 4 से 8 में तो ये भी आ जाएंगे फिर, 4 से 8 में तो ये भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 महीना, 6 महीना। इसमें भी कितना हो गया? इनका बीच का कितना हो गया? 6 महीना। मीन से दूसरा तीसरा चौथा, ठीक से समझ लो इसको। दूसरा तीसरा चौथा, तीनों के तीनों 6 महीने पे। दूसरा तीसरा चौथा कितने पे? 6 महीने। तो 6 महीने से पहले पहले कौन आ जाता है? एफएमडी आता है। इसलिए इसकी बूस्टर डोज भी लगाते हैं 1 महीने बाद में। ये लगाने के बाद में बूस्टर डोज भी लगाते हैं इसकी, एफएमडी की। बाकी इनकी बूस्टर डोज नहीं लगाई जाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए पूरा नाम क्या था महेंद्र? एथिलीन डाइमीन टेट्रा एस्टिक एसिड। रूटीन के लिए ये आया था पीछे 22 में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। हेपेरिन है सूरी, कौन से टेस्ट में काम में लेंगे? जैसे यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख रहे हो रूटीन एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिख रहे हो
ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे भी कुछ लिख दो, वो तो उदाहरण है, फिर तो नेचुरल का एग्जाम्पल है। किसके लिए? ब्लड एनालिसिस के लिए, बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। दो नाम है इसके लिए, एक तो क्या ब्लड एनालिसिस, एक नाम है बायोकेमिकल टेस्ट। और क्लिनिकल टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, क्लिनिकल पूछे तो। सब कुछ मैंने अलग अलग लिखा रखा है। ये उत्तर कब आएगा, चौथा कब उत्तर आएगा? क्लिनिकल। ये बायोकेमिकल या एनालिसिस, ये क्या है? ट्रांसफ्यूजन। ये क्या है? रूटीन एग्जाम है सबके लिए, ओवरऑल। रामबाण औषधि, ये रामबाण औषधि होगी। लास्ट सब्जेक्ट आ गया, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या आएगा? बैट्समैन। मेंडल कब आता? फादर। ह्यूगो डी ब्रिज कब आता? उत्परिवर्तन पूछता। इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज पूछता, उत्परिवर्तन पूछता, तब उत्तर क्या आता? ह्यूगो। हाँ। और इसके लिए कौन सा प्लांट है? कोरेंस। कोरेंस ने किस प्लांट के ऊपर काम किया था? कोरेंस ने किस प्लांट के ऊपर काम किया था? 200 प्रश्न है तो, आज तक दिए को नहीं हो। बहुत फेमस नाम है उस प्लांट का, बहुत ही फेमस नाम है। जैसे मेंडल का मटर है, मैं से मेंडल, मैं से मटर हो गया। लेकिन इसके लिए कौन सा प्लांट? वैसे कोरेंस ने पुनः दोबारा खोज की थी, मेंडल के नियमों की दोबारा खोज में भी शामिल है। कुरेश का नाम इसके साथ सैरमार्क और ह्यूगो डे ब्रिज दोनों ही है। ये भी है। तीसरा भाई कौन सा है? सैरमार्क। इन्होंने क्या किया था 1900 में? मेंडल वाले नियमों की दोबारा खोज की थी। लेकिन कुरेश ने उन दोनों भाइयों के अलावा भी अकेले ने भी काम किया। 4 o'clock मिराबिस जिलप्पा। मिराबिस जिलप्पा कोई प्लांट का नाम है, 4 o'clock के नाम से जानते हैं। हाँ तो आ जाएगा, तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये थोड़ी करें कि उसमें नहीं आएगा, इन इन अटेंस में आएगा वो। इन अटेंस का एग्जाम्पल है वो 4 o'clock। तो लेकिन वो अपूर्ण प्रभाविता में आएगा तो आने दो, क्योंकि काम किसने किया उस प्लांट के ऊपर? कोरेंस ने उस प्लांट के ऊपर काम किया, फेमस प्लांट है वो। क्या आंसर आ जाएगा? क्या किया महेंद्र आपने इसमें? क्या किया है? तो करके क्यों नहीं आया आप? बताओ जल्दी से बताओ। हैं? यहाँ पे क्या लिख रखी है? एचएफ लिख रखी है। और यहाँ पे क्या लिख रखी है? साहिवाल। अलग अलग चीज ले रखी है, अलग अलग चीज ले रखी है, तो लाइन कभी नहीं आएगा, क्लोज कभी नहीं आएगा। दो तो कट गया। जो हमारी इनब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग के दो नाम है, एक तो नाम क्या है? क्लोजर, एक लाइन है। इनमें एक ही नस्ल होती है, चाहे ओ चाहे ओ चाहे ओ, हम तीनों आपके एक ही नस्ल है। अगला जो है हमारा आउट है। आउट में जैसे मुख्य 4 प्रकार करते हैं। पहला नाम है आउट क्रॉसिंग, इसमें भी एक ही नस्ल है। तो 1 2 3, ये कट गया तो क्या बच गया? क्रॉस ब्रीडिंग, एक ही बच गया। बाकी तीनों में नस्ल एक ही है, और यहाँ पे नस्ल 2 आ रही है। नस्ल यहाँ पे क्या आ रही है? क्वेश्चन में कितनी आ रही है? 2। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। तो 2 नस्ल आ रही है, तो कौन सा आएगा? नई नस्ल तैयार कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या आएगा? क्रॉस ब्रीडिंग आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टेलियन आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? मेर नहीं आ रहा, घोड़ी नहीं आ रही। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे? अगर यहाँ पे मेर होता तो क्या आ जाता? म्यूल आ जाता। हाँ। तो इसमें क्या आएगा आंसर? है इननी आएगा। म्यूल के लिए बता दो क्या आएगा उसमें? जैक के साथ क्या आएगी? मेर आएगी। जैक के साथ क्या आएगी उसमें? मेर आएगी। कैटलों में क्या आएगा? यूरोपियन कैटल आएगी, अमेरिकन बुफेलो, बिसन बिसन BISON। जैब्रोड में जैबरा और स्टेलियन, जैबरा और स्टेलियन दोनों आएंगे उसमें, मेल फीमेल। हाँ, दोनों आएंगे। लिखाया हुआ है, देखो जाके आप। एक साथ बहुत से ट्रेड लेना हो तो 2 और 4 में कोई फर्क है क्या? पिछले टेस्ट में, अभी 2 दिन पहले टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए कौन सा उत्तर उपयुक्त है? इन तीनों में से ऑप्शन में ये तीनों थे। संडे को क्वेश्चन था ये, और उत्तर आया था दूसरा। तो दूसरा और चौथा तो एक ही बात है, मिनिमम स्टैंडर्ड अपनाते हैं। दूध तो आगे फेंट को नहीं आई, दूध तो 15 लीटर की जगह 20 लीटर देने ला रहे हैं, ऐसे मैंने समझाया था आपको।
15 की जगह दूध तो कितना दे रही है वो गाय, 20 दे रही है, लेकिन फैट का जो मिनिमम स्टैंडर्ड माना था 4, उसकी जगह 3.8 ही आ रहा है, तो वो गाय सिलेक्ट नहीं होगी, वो गाय सिलेक्ट नहीं होगी। मिनिमम स्टैंडर्ड जो पार कर जाती है वो गाय सिलेक्ट की जाती है। वो कौन सा मेथड होता है, इंडिपेंडेंट। इसमें एक से ज़्यादा करेक्टर लेते हैं टेंडम में, एक समय में एक लिया जाता है, इसमें बहुत सारे। इसका दूसरा नाम क्या है सुनिंदर, टोटल स्कोर मेथड। न्यूक्लियोसाइड में नहीं है, इसमें क्या होता है, एन और एस होता है, पी नहीं होता। नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा तो होती है, किसमें होती है, साइड में। मैंने बोला था चुंबक याद कर लेते हैं हमें, चुंबक में 2 पोल होते हैं, साइड में 2 साइड होती है, उत्तर दक्षिण है, उत्तर दक्षिण। यहाँ उत्तर दक्षिण का मतलब क्या है, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा से। साइड में दोनों चीजें हैं, लेकिन क्या चीज नहीं होती साइड में, तो फास्फेट नहीं होता। शर्करा तो है इसमें, शर्करा है, और ये दोनों चीज किस में आएंगी, एन आ जाएगा, ये एन के एग्जाम्पल हो गए। तो क्या उत्तर आ जाएगा, याक में। और 60 किस में होते हैं, गाय और बकरी में। मैंने ना अब की बार है ना, वो रात को लेट पेपर बन रहा था, 1:30 बज गया था, तो 101% बना दिया, 100 की जगह 101 बना दिया, और 101 और जो प्रश्न वो बढ़िया प्रश्न हो वो रह गयो, और पहले ऊपर ऊपर में 100 सेलेक्ट कर लिया भाई, वो जो रह गया अगला पेपर में दे दिया वो। तो 100 की जगह के 96 नंबर 2 बार लिख दिए मैं। वैसे मेरे हिसाब से 100 ही बने थे, मैंने 96 लिख दिया, टाइप कर दिया, दोबारा से फिर 96 लिख दिया, फिर टाइप कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो वो 100 ही बनेंगे। बाद में देखे तो कि अब काउंटिंग 101 होने रही, तो ये किसने उसमें शामिल नहीं था, ये शामिल हो गया है। तो 60 किस किस में है हमारा, बकरी में भी है और गाय में भी है। 54 किस में है, भेड़ में, ऊँट है, कुत्ता और क्या है, पोल्ट्री में, मुर्गे में। एकल संगठन में अप्रभावी कैरेक्टर कब प्रकट होते हैं, जैसे हम ये लेते हैं, ये जनक ले लिया ना, जनक के बाद में जो F1 पीढ़ी बनती है उसमें ये बन गया। यहाँ पे इसका नाम क्या लिखते हैं हमें, इनका नाम क्या लिखते हैं, शुद्ध लंबा शुद्ध बोना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, शंकर लंबा। शंकर बोना नहीं लिखा यहाँ पे, शंकर बोना नहीं लिखा, तो कौन सा गायब हो गया, अप्रभावी कैरेक्टर कब गायब होते हैं। यहाँ पे पूछा प्रकट, क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ पे मैंने अब की बार तो ऐसे दिया है, हो सकता है अगली बार ऐसे आ जाए। F1PD में कौन प्रकट नहीं होता, अप्रभावी कैरेक्टर प्रकट नहीं होते, तो प्रकट कब होते हैं, F2 में जाके होते हैं, क्योंकि इसका क्रॉस इसी के साथ दोबारा कराते हैं। तो क्या क्या बनता है, ऐसे बनता है ना, ये लाइन आती है, तो ये देखो, ये प्रभावी वाला आ गया, ये शंकर वाला आ गया, ये अप्रभावी वाला आ गया, ये कौन सी पीढ़ी आ गई, F2। यही पूछा था यहाँ पे कि कब प्रकट होता है अप्रभावी कैरेक्टर, मतलब छोटे वाला कब, छोटे वाला कब गायब हो गया था, F1 में तो गायब, और F2 में दोबारा से आ गया। गायब पूछे तो उत्तर करना है F1, प्रकट पूछे तो उत्तर करना है F2 करना है। नर मादा जिनमें माता पिता एक ही हो, फुल सिव, फुल सिव मतलब, फुल सिव मतलब माँ का, माँ मतलब डैम का सन के साथ, डैम का सन के साथ, तो क्या बोलते हैं उसको, फुल ब्रोदर बोलेंगे। और फुल सिस्टर हो तो पिता का मतलब शायर का डॉटर के साथ। और आप ब्रोदर आप सिस्टम में क्या है, यहाँ पे चचेरा वाला सिस्टम हो गया ना, यहाँ पे किसका हो गया, जैसे दादे का पोते के साथ, और पोते का दादी के साथ, तो वो किस में आ जाएगी, हाफ में आ जाएगा। ये है, और ये क्या है, इसी का एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, फुल। उसमें क्या होता है, यहाँ तो क्या है, एक ही जनक है, वहां पे कोई एक जनक कॉमन होगा, यहाँ पे दोनों जनक क्या है, फुल सिम में दोनों जनक कॉमन है, और हाफ सिम में एक जनक कॉमन होगा, एक जनक है। 8 भी लग सकती है, मतलब क्या है, कम से कम इतना तो चाहिए चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, लंबा है, ये थोड़ा सा क्या है, ज्यादा लिख दिया, ये क्या लिख दिया, कम लिख दिया, तो इसके हिसाब से उत्तर क्या बनेगा, 6 से 7 बनेगा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया, क्रिक ने दिया था, क्रिक ने दिया था। वैटसन वाटसन में कोई अलग अलग आया था नहीं, ये तो पहला क्वेश्चन था, आधुनिक के जनक है, तो वाटसन क्रिक के डबल हेलिक्स बॉन्ड, रॉबर्ट हुक खोज की।
ये 1958 है। 1953 में तो क्या था? हाँ, डबल हेलिक्स तो किसमें है? 1953 में। और क्रिक ने सेंट्रल डोगमा कब दिया? पेपर में पूछे तो उत्तर क्या आएगा? 1958 उत्तर है इसका। ना ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो गया।